हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी मनी डेस्टिनी क्या है। आपकी लाइफ टाइम में, आपकी पूरी लाइफ में आपके वेल्थ, पैसे, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, लग्जरी है नहीं है, कैसा घर गाड़ी, ये सारी चीजें, अगर ये पाथ कैसा है, ये पूरी जर्नी आपकी कैसी रहेगी, ये हर एक छोटी डिटेल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इफ देर आर एनी रेमेडीज विच कैन बी सीन थ्रू द कार्ड्स, मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी। सो पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड योर पाथ ऑफ योर मनी डेस्टिनी। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपने रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, कि अगर कोई ऑब्स्टिकल है उससे कैसे पार करना है, अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो उसको कैसे एनहांस करना है। I'll tell you every single thing and I'll see you in the next reading of mine. Until then, bye-bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी मनी डेस्टिनी कैसी है, आपकी किस्मत में, आपके लाइफ में फाइनेंसेस, पैसे की एनर्जी कैसी है। एंड ये हम आपके पूरी लाइफ टाइम के बारे में देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग। अगर कुछ रेमेडीज दिखती हैं मैं आपको वो भी बता दूंगी, अगर कोई ब्लॉकेजेस होते हैं मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। बेसिकली ये गाइडेंस है, प्लस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर फॉर यू एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। ठीक है, अब जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज सिट्रीन, दिस इज पाइराइट, this is tiger's eye, all of these are for money, or in the form of crystal infused perfumes like this is lapis lazuli, this is pyrite। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है for WhatsApp and for Instagram। You can reach out to my team for the same to order these, and दिवाली तक अभी सेल चल रही है so you can get heavy discounts on these। So yes, let's start with your reading कि आपकी मनी डेस्टिनी क्या है। How will things turn out to be for you and guidance क्या है उस चीज के लिए। Let's start। पहला कार्ड ही पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, तो मनी तो आपकी एनर्जीज में बहुत ही अच्छा पैसा है। इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। जहां पे आप हो अभी, जिस भी सिटी में हो, मतलब स्पेसिफिकली जहां पे आप बॉर्न हुए हो, जहां पे आपका ओरिजिन है, उस जगह से आपको निकलना पड़ेगा, उस सिटी से या उस कंट्री से आपको निकलना पड़ेगा अच्छे पैसे कमाने के लिए, या फिर फाइनेंसेस जहां पे आपकी बहुत अच्छी हो, बिकॉज आपके लिए चेंज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी दिखता है कि दिस मनी विल ओनली कम, ये जो अच्छा पैसा है आपकी किस्मत में, ये तभी आएगा जब आप एम्बिशियस हो उस चीज को लेके। सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करते, सिर्फ सोच रहे हो कि मैं ना मिलियनेयर बन जाऊं, बिलियनेयर बन जाऊं, मुझे पास ये गाड़ी हो, ये घर हो, बट उस पर आप काम नहीं करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है जहां पे आप बहुत सोचते हो बहुत सारी चीजों में, बट वहां पे करने नहीं जाते। अब वहां वही एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग की भी आपकी एनर्जी है कि ओवर स्पेंड करते हो। देखो, खुद पे स्पेंड करना कोई बुरी बात नहीं होती, आप कमा रहे हो, आपके एस्पिरेशंस है, ऑफ कोर्स यू विल स्पेंड, बट ओवर स्पेंडिंग दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो उस पर आपको कंट्रोल रखना। हम आगे भी कार्ड से देखेंगे और आपके लिए क्या आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना इज अ गुड ओमेन फॉर यू, बट जो चीजें बोली हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। एंड इस चीज में ना समहाउ यू विल ट्रैवल अ लॉट। या तो आपका शौक है ट्रैवल करना, तो आप पैसे कमा रहे हो, घूम रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, या फिर आपके वर्क में कुछ ट्रैवल रिलेटेड चीजें होंगी जिसकी वजह से आप के पैसे में, आपके करियर में बड़ी अच्छी एनर्जीज हैं। सो ट्रैवल इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ पे आप बॉर्न हुए होगे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ होगा, वहां से किसी डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में जाके आपके लिए बेटर एनर्जीज हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। ठीक है, जस्टिस। जहां जहां आप मेहनत करोगे, जहां जहां आप एफर्ट्स डालोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की और मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, बिकॉज
अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो ये समझ लो आपने उतनी मेहनत ही नहीं की है। जस्टिस कार्ड इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करो। यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है। स्वॉर्ड इज अबाउट इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन करना, लोगों से नेटवर्किंग करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पैसे कमाने की एनर्जीज को, अपने करियर की एनर्जीज को बहुत हाई रखेगा। आपके लिए बहुत हाई अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, बट इतनी सी बात आप ध्यान रखना, आप ईगो एरोगेंस में नहीं जाना, बिकॉज आप इमेच्योरिटी के वजह से, उस रीजन से आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो एरोगेंस और ईगो लाती है आपके अंदर। वो कभी मत करना। जितना आप लोगों को इक्वालिटी की नजर से देखोगे, कोई भी हो वो इंसान, आपसे कम हो उनके पास, आपसे ज्यादा हो, जो भी चीजें हैं, मतलब आप है ना किसी को भेदभाव की नजर से मत देखना, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। दैट इज समथिंग विच विल बी लाइक अ यूनिवर्स का एक पनिशमेंट आ जाएगा अगर आप यू विल डू दैट। तो यहाँ पे ना चीजों को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डिसीजंस आप लोगे अपने मनी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, आप फैक्ट्स के हिसाब से लोगे, आप इमोशंस के हिसाब से नहीं लोगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आपके लिए शॉर्टकट्स नहीं लिखे हैं, आपके लिए कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं लिखी है जहां पे ऐसे लॉटरी लग जाती है और पैसे आ जाते हैं एंड शॉर्टकट्स हो जाते हैं, या फिर आप कहीं पे किसी धोखेधड़ी से काम करके कुछ ऐसी चीजें करके, गलत चीजें करके, इलीगल चीजें करके आप पैसे कमा रहे हो। वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, वो आपको किसी लीगल केस तक ले जा सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बिकॉज जस्टिस कार्ड कार्मिक रेट्रीब्यूशन की बात करता है। जिस तरह का आपका कर्मा होगा उस टाइप के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर एंड जस्टिस विल ऑलवेज बी देयर। जैसे कि मैंने बोला, जितने एफर्ट्स लगाओगे उतनी अच्छी एनर्जीज आपके मनी के लिए हैं। हम्बल रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑनेस्टी की एनर्जी में कभी नहीं जाना है। सो यस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपके लिए हमेशा सपोर्ट रहेगा लोगों का। आप देखोगे कभी आप परेशान हो या कुछ ऐसी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ जाएगा आपके लिए, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपको किसी कोई स्ट्रेंजर हेल्प कर दे, इस टाइप की आपकी एनर्जी है। सो ऑलवेज डू द राइट कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बोली थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमेशा सच का साथ दो, आप सच बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनर्जीज को एनहांस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पैसा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा, आपके फ्यूचर में ये बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आता है। स्पेसिफिकली आफ्टर द एज ऑफ 28 आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा है, बट उसके लिए मेहनत करनी है। अब ये मत बोलना कि 28 के बाद मेरे को पैसे नहीं मिले। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई नया स्किल आप सीखोगे, कोई ऐसी चीज आप सीखोगे, कोई ऐसे स्किल जो आपके पास है और सारे लोगों के पास वैसी स्किल, वैसा टैलेंट नहीं है, उससे बहुत अच्छा पैसा आपके लिए आ रहा है। ये जो भी है ये चीज, तो वहां पे जैसे आप ये देख रहे हो ना, इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, एक स्किल सीख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, और इतनी अटेंशन से, इतने फोकस से। तो यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी फील्ड में जाओगे ना, चाहे वो आप बिजनेस करो, चाहे वो आप जॉब करो, जो भी चीजें आप करो, वहां पे ना ऐसा नहीं हो कि आपकी लर्निंग रुक रही है। आपको टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपनी लर्निंग को कुछ ना कुछ सीख के, सो दैट आप और आगे बढ़ रहे हो, और बेटर एनर्जीज। बिकॉज मैंने बोला ना, आपके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे आपके पास स्किल सेट है, स्किल नहीं है, स्किल सेट है, एंड उसकी वजह से आपके एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको अच्छी जॉब मिलती है, आपका बिजनेस अच्छा चलता है। ये उस एनर्जी की ही बात करता है। इट्स लाइक यू आर इनहैंसिंग समथिंग। ऐसी चीजें सबके पास नहीं होती है, ये आपका यूएसपी है, ये आपकी एक बोलते हैं ना वो एक्स फैक्टर जो होता है, वो आपके लिए है। सो दिस इज समथिंग देयर। एंड सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आपको बोलता है कि मेहनत करनी है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, बहुत ही फोकस के साथ। जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी अच्छी एनर्जीज है। मैंने पहले भी बोला, आपके लिए शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे। तो अगर अभी तक आपने लाइफ में ऐसा देखा है कि कहीं पे उतनी मेहनत नहीं, कि कुछ चीजें मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं का पास्ट कर्मा है, आपके लिए शॉर्टकट्स बने ही नहीं है किसी के। अब चलो, वो तो कुछ लोगों के लिए वो अलग बात होती है, वो एक अगेन वो पास्ट कर्मा से लोग सोचते हैं कि मेरे साथ मिरेकल हो गया या मेरे साथ ऐसी चीजें हो गई। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग वेयर जहां पे बहुत ज्यादा आपका पैशन जहां लगा है, ठीक है, तो वो उस चीज की बात करता है। आई ऑल्सो सी
आपकी शनि की जब महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, या फिर आपकी शनि की ढैया, या फिर साढ़े सती, उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी ना इन टर्म्स ऑफ मनी, वो बहुत अच्छी होने वाली, बिकॉज वो टाइम आपको इतनी अच्छी चीजें सिखाएगा। हमें डर जाते हैं हम ऐसी चीजों से, शनि की एनर्जी से, बट आपको इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी दैट यू विल स्टार्ट एनहांसिंग योर एनर्जी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परमानेंट मनी है। आपके लिए वैसा पैसा नहीं है कि आ रहा है और जा रहा है, वो वाली चीजें नहीं, परमानेंट मनी है। सो यस, ओके। ट्रैवलिंग बहुत है आपके लिए। ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज में आपके लिए पैसा है। पता नहीं आपके लिए वर्क से रिलेटेड ट्रैवल, या फिर जैसे कि मैंने बोला जहाँ पे आप बॉर्न हुए होगे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ होगा, वहाँ नहीं, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री में जाके आपके लिए बहुत अच्छे पैसे हैं। स्पेसिफिकली उस जगह पे अगर कोई भी वाटर बॉडी हो, सी, रिवर, लेक, कोई ऐसी चीज नेचुरल, मैं आर्टिफिशियल बात नहीं कर रही, वो उस जगह पे आपके लिए बहुत अच्छा पैसा है। आपको अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो इन ऑर्डर टू एनहांस द एनर्जी ऑफ मनी, अर्निंग मनी, आपको ना अपने घर में स्पेसिफिकली जहां पे आपका जो बेडरूम है वहां पे आपको हॉर्सेस की ना पिक्चर लगानी चाहिए। कोई पिक्चर लगा लो कुछ ऐसा, या फिर वॉलपेपर लगा सकते हो, व्हाट्सएवर, जहां पे ना हॉर्सेस आर रनिंग। स्पेशली व्हाइट हॉर्स अगर हो तो वो बेटर है, तो वो रन कर रहे हैं, वो स्टैग्नेंट नहीं है। ये आपकी एनर्जीज को बड़ा एनहांस करेगा, बेटर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। एंड आपके लिए मेजर जंप है जो स्टार्ट हो रहा है वहां पे ना, आपको एकदम से नहीं है कि बहुत अच्छा पैसा। इट्स लाइक यू आर गेटिंग इनटू द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, फिर नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। तो इट्स लाइक इन एवरी वे आप अपने बड़ा अच्छा बैलेंस बना रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल एवरीथिंग इन लाइफ। ये उस चीज की बात करता है। मैं एक चीज पे क्लैरिफायर लेने वाली हूँ ये नाइट ऑफ कप से, बट चलो एक बार देखते हैं, बिकॉज आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड। चलो ठीक है, एक बार मैं कार्ड से देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होगा जहां पे इमोशनल होके, इमोशंस में बह के कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो पैसे के टर्म्स में गलत मूव है। अब वो किसी को आपने कुछ उधार दे दिया है, कुछ डेट दे दिया, जो भी लोन बोलते हैं, सॉरी, मतलब वो, या फिर आपने कहीं ओवर स्पेंडिंग कर दी, बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो आप पे भारी पड़ सकता है। उस पहले ही आपको पता, तो अब इस चीज को ध्यान रखना, अगर उस चीज में आप पड़े तो फिर उसके बाद ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जहां पे आप बहुत ओवर स्पेंड कर देते हैं, आप फिर कंजूस हो जाओगे। ये चीज है, आप डर जाओगे किसी ऐसी चीजों से। So something of this sort is there, so you have to be careful about it. And यहाँ पे ना आपके लिए जो बेस्ट एनर्जी है वो किसी बड़ी सिटी में आपका काम है, वहां से बड़े अच्छे पैसे आ रहे हैं, या फिर आप लोगों से मतलब आपका जो काम होगा, इट्स लाइक यू आर डीलिंग विद पीपल, या फिर आपके जिनसे आप डील करो किसी बड़ी सिटी, बड़ी कंट्री, वहां से डील, मेट्रोपॉलिटन सिटी और ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज, कुछ ऐसा कनेक्शन है जो आपके लिए बेटर वर्क कर रहा है। पैसे के टर्म से बहुत स्टेबिलिटी है वैसे आपके लिए, वो उस चीज से बस बचना जो मैंने आपको बोला, इमोशंस के चक्कर में कोई ऐसी चीजें मत कर देना, नहीं तो पैसे के टर्म्स में आपके लिए बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। यू विल हैव वेरी गुड मनी, सेविंग्स। ओवर स्पेंडिंग वाली चीज भी ना, अगर आपको पता है तो अब उसको वो कट कर देना। अगर ऐसी चीज ऑलरेडी हो गई जो मैंने बताया, तो वहां पे ना फिर आप बहुत केयरफुल हो जाओगे, आपको कैसे पैसे स्पेंड करने हैं, कितनी सेविंग्स करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। बस स्टबर्न और रिजिड मत बन जाना किसी चीज को लेके, दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। लेट गो करना आना चाहिए आपको। आपको चीजों को ना पकड़ के बैठ जाते हो, एंड वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। कोई भी अगर इवेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई करियर में, पैसों के टर्म्स में, उसको जाने दो, उसे सीखो, बट उसको पकड़ के बैठ जाओगे तो आपके माइंड में एक फियर बन जाएगा। बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स की यही प्रॉब्लम है कि वो रिजिड स्टबर्न हो जाते हैं, चीजों को लेट गो करना उनको नहीं आता, तो एक दिस इज प्रॉब्लमैटिक। एंड अगेन यहाँ पे देखो आप पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आपके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, इनसिक्योर एनर्जी नहीं है।
6 ऑफ कप्स, मेरे को ये नाइट ऑफ कप्स का क्लैरिफायर एक्चुअली 6 ऑफ कप्स से आया है। देयर इज समथिंग, या तो आपको अपने घर से, जो आपका घर है वहां से कोई बहुत अच्छा पैसा, लमसम मनी एक बारी में आएगा। इट कैन बी इनहेरिटेंस, घर, बैंक बैलेंस, कुछ ऐसी चीजें जो लमसम मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी इनहेरिटेंस में आना, गोल्ड, डायमंड, व्हाट्सोएवर, है ना, ये इनहेरिटेंस की बात होती है घर वालों की तरफ से। या फिर आपके स्पाउस की कुछ ऐसी एनर्जी होगी, आपके लाइफ पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि या तो वो बहुत वेल्दी, घर में आपकी शादी हो रही है, या फिर वो खुद इंसान बहुत वेल्दी है, वेरी सक्सेसफुल, तो वहां से आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो रही है, या फिर आपकी शादी के बाद आपके पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाए, एक लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। 6 ऑफ कप्स आपको ये बोलता है, मैंने आपको बोला आपको अपनी सिटी से, अपनी कंट्री से हो सकता है मूव करना पड़े इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस दैट इज देयर फॉर यू। अब इस चीज को ना मत बोलना, बिकॉज आप थोड़े होमसिक टाइप के हो सकते हो, आपको ऐसा लगेगा मैं वापस चले जाऊं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। डोंट लेट दैट हैपन, बिकॉज आपकी किस्मत में जो अच्छा पैसा है वो कहीं और है। डेफिनेटली देयर इज वेरी गुड होम, यहाँ पे आप देख रहे हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पे, बहुत अच्छा घर आपकी किस्मत में है। एनीथिंग, जो चीज आप अफोर्ड करना चाहोगे आप अफोर्ड कर पाओगे ऐसी चीजों को। आपके लिए ना स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी है, जहां पे आप पैसों को लेके ऐसे रहोगे कि ना सिर्फ आप अपनी जरूरतें पूरे कर रहे हो, आपके अराउंड जो आपके लव्ड वंस हैं उनकी भी जरूरतें पूरी हो रही हैं। इनफैक्ट यू विल, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी ये होता है कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो उससे, गरीबों की, एनिमल्स की, ऐसी चीजें। दिस इज वेरी प्रोमिनेंट, एंड जितना आप करोगे, वीनस की एनर्जी है 6 नंबर, 6 ऑफ कप्स, उतनी एनहांस होगी आपकी एनर्जीज, इन टर्म्स ऑफ मनी, उतना बेटर हो रहा है। वीनस क्या दिखाता है आपको? लग्जरी, वेल्थ, इवन लव, तो लव से भी पैसा आ रहा है। अब ये कुछ गलत सेंस में नहीं लेना है कि लव से जाके लोगों से पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने बता दिया मैरिज से रिलेटेड चीजें हैं, राइट। तो ये आपको बहुत गिफ्ट्स मिलेंगे, ये भी चीज दिखती है। आप भी इस पोजीशन में हो कि बहुत गिफ्ट्स का एक्सचेंज, गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दैट। यस, लग्जरियस लाइफ बेसिकली यू विल हैव, दैट कैन बी सीन। एक बात मैं आपको और बताऊं, आप टेम्प्ट बहुत होगे, आपका दिल बहुत करेगा शॉर्टकट से पैसे कमाने का, पैसे डूब सकते हैं वहां पे, ध्यान देना। चलिए अब मैं आपको गाइडेंस कार्ड से बताती हूँ। वेयर आर माय दोज कार्ड्स? एक सेकेंड, अच्छा रुको, एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा सा हिला हुआ है। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। कभी भी करियर की बात आए, कभी पैसे की बात आए, जल्दबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। हमेशा सोच समझ के, लोगों से पूछ के, जान के, फैक्ट्स को जान के, इंफॉर्मेशन लेके तभी आगे जाना है। जल्दबाजी में डिसीजंस लोगे, प्रॉब्लम होगी आपको इन टर्म्स ऑफ मनी, सो प्लीज बी केयरफुल देयर। स्पेशली आपको ना ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जब भी मनी इन्वेस्टमेंट की बात हो या करियर में कुछ आगे बढ़ने की बात हो, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इन पूरी चीजों में। सो बिना सोचे समझे, आंखें बंद करके कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी ऐसी डायरेक्शन में नहीं जाना है जो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी, अब कम्युनिटी योर टॉक्स अबाउट किसी तरह की कम्युनिटी को ज्वाइन करना, कम्युनिटी ज्वाइन करना, या आप अपनी कम्युनिटी कुछ बनाओगे, कोई ऐसी चीज, कोई ग्रुप, कम्युनिटी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी इन टर्म्स ऑफ ए करियर, दैट विल बी अ सोर्स ऑफ मनी, दैट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ मनी। ये यहाँ पे ये चीजें दिखती हैं आपके लिए। मैंने पहले भी बोला था, लोगों से नेटवर्किंग करना, बातें करना, कम्युनिकेशन करना इज समथिंग दैट विल वर्क वेरी वेल, जो आपकी लाइफ में पैसे लेके आ रहा है, आपकी करियर की एनर्जीज को बहुत एनहांस कर रहा है। आपके कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जहां पे ना
फैमिली मेंबर्स और या फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस जिनको आप जानते हो, वहां से आपको हेल्प मिल रहा है आपके करियर में किसी ना किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे बिजनेस में तो बिजनेस पार्टनरशिप हो जाए, मनी आ जाए, हेल्प आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए। सो यस, आपकी लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट है व्हेन इट कम्स टू मनी। मतलब इंजॉय करोगे अपने मनी को। कई लोग ना सिर्फ पैसे जकड़ के रखते हैं, वो मतलब कमा लेंगे बहुत, बैंक बैलेंस भी बहुत होगा, बट है ना उसको अगेन ओवर स्पेंडिंग और इसमें डिफरेंस होता है। बट यू विल बी एंजॉइंग योर मनी, यू विल बी एबल टू एंजॉय, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, हर तरीके से। तो ये उस चीज की एनर्जी लेके आता है। आपके लिए बहुत ट्रैवल है। मैंने जैसी कार ट्रैवल स्टार्ट, आई कैन हियर द एयरप्लेन मूविंग। आपको भी आवाज आ रही होगी। ट्रैवल, स्पेशली एयर ट्रैवल आपके लिए अच्छा खासा है। ओके, ओ अनएक्सपेक्टेड मनी। ये मनी देखो, ये दो चीजें यहां पे बताता है। आप गोल्ड में, पता नहीं आपको या तो गोल्ड का बड़ा शौक होगा या बहुत अच्छे पैसे इन्वेस्ट करोगे अपने गोल्ड वगैरह में, वो चीज दिखती है। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था आपको इनहेरिटेंस से बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी, एकदम से जो लमसम मनी आता है ना, ये उस चीज की बात होती है। दूसरी चीज यहां पे ना, जैसे कि मैंने बोला, आपके पैसे की एनहांसमेंट ऐसी है जैसे आप गरीबों की हेल्प कर रहे हो। आप देख रहे हो ये हैंड एंड ये हैंड, किसी को दे रहे हो, किसी गरीब को जो नीडी है, पुअर है। ये कर्मा जो आप बिल्ड कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं। इट विल कम। वो आपको ऐसा मिरेकल और लक एंड ऑल दैट दिख सकता है, बट इट इज लाइक यू हैव बिल्ड दैट कर्मा फॉर योर सेल्फ। सो इट्स दैट काइंड ऑफ मनी जहां पे आपको एकदम से लमसम मनी, जैसे आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी ना, लॉटरी नहीं बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल लॉटरी नहीं लग रही है आपको, आपके लिए शॉर्टकट्स नहीं है। आपके लिए कुछ ऐसे ना, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एकदम से सैलरी हाइक हो, डबल ट्रिपल हो जाए, बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, एकदम से चीजें चेंज हो जाए। बट दिस इज लाइक बिकॉज आपने कर्मा बहुत अच्छा बिल्ड किया है, यहाँ पे डिसिप्लिन रहे हो, यहाँ पे मार्स की, मंगल की अपनी एनर्जी को आप एनहांस कर रहे हो। सो यस, एंड सेवन केतु होता है। अपनी, अब आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, बिकॉज आपकी बॉडी ही आपकी एनर्जीज को एनहांस कर रही है फॉर दिस हार्ड वर्क। केतु बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड केतु स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, लोगों की हेल्प करना, राइट। सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज। Let's see the other cards. 333 on my clock. Very good omen for you. Opportunities are waiting for you. See, आप अपॉर्चुनिटी से मुंह मोड़ सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए अच्छे दरवाजे ना खुले, ऐसा कभी होगा नहीं। आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, तो हमेशा ना लुक आउट फॉर गुड न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक जगह पे स्टक मत हो जाना। कई बार लोग एक जगह जाते हैं एंड एक ही जगह पे ना 10 साल 15 साल स्पेंड कर देते हैं। आपके लिए ना ऐसी एनर्जी जहां पे आपके लिए चेंज पर आप थ्राइव कर रहे हो, जितनी चेंजेस अपनी लाइफ में ला रहे हो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होंगी पैसे कमाने की। आप में से तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आप जॉब भी कर रहे हो तो बिजनेस भी कर रहे हो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो एक से ज्यादा बिजनेस में अपना ध्यान लगा रहे हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पैसिव इनकम है, रेंटल इनकम है, तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। वेरी गुड। आपको ना किसी की हेल्प आएगी, स्पेसिफिकली कोई मेल जो आपसे एज में बड़े हों। ये गाइडेंस है, हेल्प है, मॉनेटरी हेल्प है, समवन हु विल बी मैस्कुलिन, मेल पर्सन। I specifically see a male or a female with high masculine energy. Masculine energy यहाँ पे बहुत हाई है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके करियर में। This can be life changing moment for you, a turning point of your career in terms of money. So yes. Why has this card come? Let me see. आपकी लाइफ में ना, आपके करियर में या मनी के टर्म्स में स्लो एनर्जी या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी आ सकती है। जो स्पीड जो रिक्वायर्ड है
वो स्लो हो सकती है अगर आप एट द पीक ऑफ योर करियर, मतलब अभी कैसे मैं बोलूँ यार, आई मीन एट द पीक ऑफ योर करियर आप ना डिफरेंट वे में, दिस इज नॉट अबाउट लव, टू मच कंसर्न ओवर सेक्शुअल मैटर्स, दिस इज नॉट अबाउट लव, दिस इज अबाउट अगर आप किसी को प्यार में धोखा दे दो, आप एक से ज्यादा लोगों के साथ हुए, इन टर्म्स ऑफ यू नो, दिस इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जो डेविल वाली एनर्जी होती है ना, वो रैबिट की एनर्जी होती है। तो अगर ऐसी चीजों में आप इन्वॉल्व होते हो तो ये आपके करियर को किसी तरह स्लो डाउन कर रही है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, प्लीज बी केयरफुल, सी अगेन प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरे को जो दिख रहा है मैं अब आपको बताऊंगी जरूर। स्पेसिफिकली जो लोग मैरिड हों, स्पेसिफिकली मेल, अगर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी हुई कि आप एक से ज्यादा जगह से इन्वॉल्व हो मैरिज के बाद, तो आपको वहां पे पकड़े जा सकते हो, एलिमनी वगैरह जा सकती है, आपके पैसे जा सकते हैं वहां पे, सो प्लीज बी केयरफुल, दिस इज समथिंग स्लोइंग डाउन। ओके, हैप्पीनेस, आपके लिए बहुत खुशियां हैं। मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ पैसे की वजह से आपके लिए खुशी आ रही है, बट एक्चुअली आप जो काम भी करोगे ना, आप वो बहुत एंजॉय करोगे। जो पैसे आ रहे हैं ना, वो खुशी खुशी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मैंने बोला ना, आपकी स्पेंडिंग की भी अच्छी एनर्जी, यू विल बी एंजॉइंग योर मनी, तो हैप्पीनेस है इन टर्म्स ऑफ योर मनी, अच्छी एनर्जीज ऑफ कोर्स, खुशी। न्यूज इज ऑन द वे, बार बार बर्ड की एनर्जी है, आपको बर्ड को जरूर फीड करना चाहिए। ऑल्सो कम्स एज अ रेमेडी, यू नो, कोई भी जो दाने रखे जाते हैं आप वो रख सकते हो अपनी बालकनी पे, टेरेस पे, कहीं आप रख सकते हो पानी बर्ड्स के लिए। इट विल बी वेरी 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 गुड फॉर यू। न्यूज इज ऑन द वे, पता है, अगेन ये फ्लाइंग की बात करते हैं, आपके लिए बहुत एयर ट्रैवल है, मैंने पहले भी बताया था। एंड आपकी द बर्ड फ्लाइंग, आप इनकी ट्रैजेक्टरी देख रहे हो, इट्स गोइंग अप। सो आपके करियर में ना काफी ऊंची उड़ान है, वेरी गुड, विच विल अर्न और ब्रिंग गुड मनी फॉर यू। नाइस। अब कौन से, चलो करियर कार्ड थोड़ा देखते हैं, आपको और थोड़ा बताएंगे इसमें। Unsteady. Things might be getting wobbly in your cash flow or business. Abrupt changes in decision making are affecting your finances. मैंने आपको पहले भी बताया था, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होके कोई भी आपको डिसीजंस, रिस्की एनर्जी में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख रहे हो, ये इंसान यहाँ पे इस ब्लॉक को निकाल रहा है, तो ये रिस्की है, बिना सोचे समझे ये चीजें गिर जाएंगी। एक पूरी जो चीज ये बनी हुई है, यू नो, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, वो नीचे आ जाए। तो कोई भी एब्रप्ट डिसीजंस, अचानक से लिया हुआ डिसीजन जिसमें सोचा गया नहीं है, जहां पे एडवाइस नहीं ली गई है, वहां पे आपके कैश फ्लो में, आपके मनी के एनर्जीज में प्रॉब्लम आ सकती है, अनस्टेडी हो सकता है, ऊपर नीचे चीजें हो जाएंगी, अप्स एंड डाउन्स। सो प्लीज बी केयरफुल। चार्म, आपकी बातों में ना कुछ जादू है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे 100% काम करना चाहिए। मैंने आपको अपने बॉडी के बारे में बोला था, इट्स लाइक आपको अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए इन एवरी वे। व्हाट यू आर ड्रेसिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग, मेनी पीपल विल बी लुकिंग एट दैट। आपका एक पर्सनैलिटी आपको बिल्ड करनी है, एंड दैट इज इनहैंसिंग योर एनर्जी। पता नहीं, आप कुछ ऐसे बन सकते हो इंसान जहां पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो इस टाइप की कुछ लाइफस्टाइल आप जी रहे होगे, जैसे लोग आपके चार्म से, आपके एलिगेंस से मेस्मराइज हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, ऑफ कोर्स, बट दिस इज एडिंग टू एवरीथिंग, योर चार्म। इट्स लाइक आपका कुछ स्टाइल होगा विच विल कैप्टिवेट द ऑडियंस। स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसे लाइमलाइट वगैरह में जा सकते हो, या फिर आपका कुछ मीडिया रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, तो अगर वो है तो वहां पे इस चीज को बिल्ड करना। अदरवाइज भी, आई एम नॉट सेइंग अदरवाइज नॉट, बट इट्स लाइक यू विल बी कैप्टिवेटिंग द पीपल दैट यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद, चाहे वो आपके जॉब में है, चाहे आपके बिजनेस में है। तो योर कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके लिए एडवांटेज प्रूव हो जाएगा। एक सेकेंड, आपको ना बार बार पेंटिकल्स की एनर्जी थी, आपको गोल्ड पहनना चाहिए,
कोई भी किसी भी तरह से गोल्ड पहनना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लकी इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर मनी की एनर्जी. इवन फॉर दैट मैटर कैट्स आई, बार बार 7 की एनर्जी है यहाँ पे. रेड कार्नेलियन, इवन दैट विल बी गुड फॉर यू. मंगल के आपको एनर्जी को एनहांस करेगा, वो लकी वो माना जाता है. क्रिस्टल, mystery. Embrace the unknown. Give your mind a rest from trying to rationalize everything marvel at life's big mysteries, and have faith that in time all will be revealed. चीजों में आगे बढ़ना. कई बार ना हम बहुत उलझ के रह जाते हैं कि ये मिस्ट्री कैसे होगी, ये चीज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. हमें दिखता है कि हमें पता है हमारी डेस्टिनी बहुत है, किसी ने कुछ बता दिया, कुछ ऐसी चीजें, बट अब वो नहीं दिख रहा ये होगा कैसे. हो जाएगा. आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो. हर एक लाइफ की बिग मिस्ट्री जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी. आपको फेथ होना चाहिए अपने हार्डवर्क पे, अपनी एनर्जीज पे, यूनिवर्स पे. सो एम्ब्रेस द अननोन, गो फॉरवर्ड. ठीक है, ओके. गार्डियन, कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, या कोई आपको बहुत अच्छी सपोर्ट रहेगी किसी ना किसी से. ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लैक बेयर की एनर्जी है. सो जेंटल एंड वाइज प्रोटेक्टर, गिव मी योर कॉन्फिडेंस एंड पावर, हेल्प मी टू प्रोटेक्ट वंस आई लव, अवेकन माई इंट्यूशन एंड गाइड मी. ये इंसान आपके कोई गाइड, गुरु, मेंटोर होंगे, मेल या फीमेल. ये कोई भी इंसान, ये ना समहाउ ये आपको बहुत गाइड करें डिफरेंट तरीके से. आपको टेक्निकल नॉलेज दे दे, आपको इंट्यूटिव नॉलेज दे दे, आपको लाइफ में बेटर होने की नॉलेज दे दे, आपके कॉन्फिडेंस को एनहांस करे, आपकी पावर को एनहांस करे, आपको मोटिवेट करे. ये गार्डियन है आपके. दिस पर्सन विल हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी. ये यहाँ पे दिखता है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करके हो, आपको डायरेक्टली करियर में हेल्प करके हो, बट दिस इज समथिंग बिग. कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी दिखते हैं, फिर मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी. ओके, फॉर भाई राहु आपको डिस्ट्रैक्ट करने तो आएगा. राहु बहुत अच्छे पैसे देते हैं, राहु गिव्स वेरी वेरी गुड मनी. बट बात क्या होती है, बहुत अच्छे पैसे देने के चक्कर में ना इंसान शॉर्टकट्स, जो सपने बड़े बड़े देखता है. राहु बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, बट वो बहुत इंटेलिजेंट है. अब यहाँ पे कैच क्या है, इंटेलिजेंस को यूज करके लॉन्ग टर्म सोचो. यहाँ पे राहु ना शॉर्ट टर्म सोच के गलत चीजें, डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. डोंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्फ. फिर वहां पे शॉर्ट टर्म मनी का मतलब हो जाता है. ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है. आपको स्पेसिफिकली जब आपके राहु की महादशा अंतरदशा चले, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा उस टाइम. 3 की एनर्जी, जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स है, अच्छी एनर्जी, एक्सपेंशन हर तरीके से. गुरु की अगेन आपके लिए एनर्जी बहुत एनहांस हो जाती है. 7, ये तो मैंने आपको केतु की बात बता दी. यू विल हैव द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी. आपकी बॉडी, लाइक पर्सनालिटी, बॉडी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया. आपकी हेल्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द वे यू लुक एंड ऑल ऑफ दैट. अब मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ. समहाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. किसी सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है, कोई आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो, किसी फर्म का नाम हो सकता है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई इंसान आपको हेल्प कर दे. सो यू विल नो, गेट टू नो बाय दिस, बिकॉज दिस इज अबाउट योर लाइफ टाइम एनर्जीज. हो सकता है आपको कॉलेज, कुछ लोग university, something that enhances your energies. Okay, N D M S B R X E O Z H F G. I'll take one more. I don't take odds. C. So, yes, my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello, my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? So, आज की reading बहुत ही different होने वाली है. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी मनी डेस्टिनी क्या है, आपकी किस्मत में किस तरह का पैसा है, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ टाइम की एनर्जी.
ठीक है, तो एवरी स्मॉल डिटेल रिलेटेड टू योर लग्जरीज, योर वेल्थ, योर मनी विल बी गिवन अंडर दिस. सो पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू गेट एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज हियर. एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दीज, दिस इज सिट्रीन, दिस इज पायराइट, दिस इज टाइगर्स आई, ये सारे मनी की एनर्जीज के लिए होते हैं क्रिस्टल्स. और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज पायराइट. तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं. एंड इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन रीच आउट टू माय टीम व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे. एंड अभी दिवाली सेल चल रही है, सो टिल 21st of October इफ यू ऑर्डर देन आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. ठीक है, सो यस लेट्स स्टार्ट. अगर मेरे को रेमेडीज भी दिखती हैं इसमें तो मैं वो भी बताऊंगी. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू, व्हाट इज योर मनी डेस्टिनी. ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स का आपका पहला कार्ड है. तो आप समझ रहे हो आपकी लाइफ कैसे होने वाली है. ऐसा किंग साइज. अब फीमेल्स को ये नहीं सोचना क्वीन साइज नहीं होता है ऑफ कोर्स, बट यू नो यू गॉट माय पॉइंट. इट इज अ मेटाफर. किंग साइज आप लाइफ जीने वाले हो. एंड हर तरह की सेटिस्फैक्शन है आपकी लाइफ में. कई लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं रहते. इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है यहाँ पे आपके लिए. इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत है, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी बहुत है. बहुत ही नॉलेजेबल इंसान आप होगे जहां पे ना आपकी नॉलेज आपके एक पावर है, उससे भी बड़ी पावर आपकी है आपकी इमोशनल मैच्योरिटी. छोटी सी चीजों में घबरा नहीं जाना, फियरलेस होना. जिस इंसान को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाता है ना, वो इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है. ये आपकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स का, की स्पेशलिटी होती है. एंड यू नो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी. देखो इनके हाथ में कप है पर इनके हाथ में ये सेप्टर भी है. तो इट्स अबाउट यू विल बी अ बिग मैनिफेस्टर. हम मनी की बात कर रहे हैं तो हम उसकी ही बात करेंगे. एंड आप उस टाइप के लोगों में से आते हो जो मनी को चेज नहीं करोगे, आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. आई होप यू आर गेटिंग. एंड वेरी नॉलेजेबल. आपका कुछ स्पेशली आपके सोशल स्किल्स कुछ आप ऐसे होंगे ना कि आपके उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा जो आपके मनी के एनर्जीज को बहुत एनहांस करता है. कुछ लाइफस्टाइल बहुत ही लाविश होने वाला है. समहाउ यू नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अभी आप किसी भी पोजीशन में हो बट आप बहुत बड़ा सोचते हो. अब मैं आपको डिल्यूजन होने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको उस पर वर्क करना होगा. ऑफ कोर्स विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल. बट आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं. अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अभी उनके पास मान लो पॉकेट में 100 रुपए हैं बट वो सोचेंगे वो बिलियनर मिलियनर बन जाए, उसका रास्ता निकालने की कोशिश करें. ये उस टाइप की एनर्जी लिखती है. ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल. आप बहुत ही सिंपैथेटिक. और आपके साथ एक और बहुत अच्छी चीज है, बहुत हम्बल, दूसरों की हेल्प करने वाले. कभी ईगो एरोगेंस आपके अंदर नहीं आएगा कितना भी आपके पास पैसा. किंग साइज आपकी एनर्जी है. आई यू गेटिंग, यू नो किंग साइज लाइफ जीने की एनर्जी. इस टाइप का लाइफस्टाइल, इस टाइप का घर, इस टाइप की गाड़ी, इस टाइप की आपके यू नो आप जैसे आप अगर चलोगे ना कहीं ऐसे यू आर वॉकिंग समवेयर तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई वैसा इंसान इसके पास बहुत पैसे हैं. यू नो तो इट्स दैट यू नो आप जिसके जो आप कपड़े जो आपकी यू नो जो भी females have the jewelry, bags, whatsoever. You know, you're getting my point. So yes, beautiful. First card ही आपके लिए King of Cups का है. आगे हम कार्ड से कुछ और भी देखेंगे because King of Cups indicates something else also. अगर मैं females की बात करूं, but चलो मैं एक आगे देखते हैं. नाइट ऑफ वॉन्स. नाइट ऑफ वॉन्स यहां पे बोलता है ना कि आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी तो है, एट द सेम टाइम आपके अंदर पैशन भी बहुत है चीजों को करने का, आगे बढ़ने का. जैसे आप चीजों में ना कोई भी जैसे परफेक्शनिस्ट लोग नहीं होते, हर चीज में वेल प्रिपेयर्ड होके जाना, ये एक आपकी यूएसपी है. आप कुछ ये भी देखोगे कि जब आप अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होगे, आप यू कैन से यू नो below 20 or below 25 years of age, आप जल्दबाजी में decisions लेते होगे. But after 25 specifically in your life, you will be taking very good decisions, calm होके, सोच समझ के, impulsive होके नहीं.
ये वो एनर्जी आपके लिए लेके आता है। तो ये इसलिए भी आपकी लाइफ में बहुत इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट है। आपके लिए अच्छे पैसे वहां से आएंगे, उस करियर में आएंगे जहां पे आपका पैशन है, जो आप दिल से करना चाहते हो। कोई भी ऐसे फील्ड में अगर आप जाओ जहां पे आपका मन नहीं है वो करने का, ठीक है, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। इवेंचुअली आप उसको छोड़ के कुछ ऐसा ही काम करोगे अपनी लाइफ में जहां अब वहां से आप न्यू स्क्रैच से स्टार्ट करो या जो भी, बट किसी ऐसे ही काम के लिए आप में अच्छे पैसे बन रहे हैं या बहुत अच्छी डेस्टिनी है जहां पे आपका पैशन है, यू रियली वांट समथिंग। बिकॉज यू नो आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, फायर बहुत होता है, वॉन्ड्स की एनर्जी फायर लेके आता है। आपको लाइफ में ना चेंजेस करने होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल ऑल्सो, सो इट्स वेरी गुड एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वेरी नाइस, बहुत सारी ग्रोथ है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वो बोलते हैं ना कि जब भीड़ में क्राउड होता है उसमें कोई कई बार आपको ना किसी की पर्सनालिटी, कोई एक चमकती हुई पर्सनालिटी, यू नो दैट, वो एक दूर से दिख जाता है कि ये पर्सन, यू नो दिस इज पर्सन विल बिकम समथिंग बिग इन लाइफ। ये आपकी वैसी एनर्जी है। आपके अराउंड बहुत कंपटीशन होगा, यहाँ पे 6 वॉन्ड्स नीचे हैं, बट आप कुछ ऐसा करोगे या आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट होगा, कुछ ऐसा स्किल होगा सच दैट यूनिवर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। आप देख रहे हो ये वॉन्ड्स नीचे हैं, आप एक एलिवेटेड ग्राउंड पे हो एंड आपके लिए सपोर्ट भी, आपके हाथ में एक वॉन्ड है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट बहुत कॉम्पिटिशन है आपके अराउंड। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी ना जो आपको ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करे। उससे आपको ना डरना नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे ना अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मे बी आप कुछ करना चाहो, आप एक सर्टेन एज में हो, आप उस डायरेक्शन में जाना चाहो, आपके पेरेंट्स ना अग्री कर रहे हो कि आपको ये करियर में, इस करियर में मत जाओ, या फिर कहीं और से ऑपोजिशन आ रही है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो बाकी आप देख लो, इतने सारे लोग देखते हैं रीडिंग, राइट। या फिर कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हो बट वहां पे ना रुकावटें आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज आगे बढ़ेगी नहीं, इसका मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि अब तुमको चेंज लाने की जरूरत है। आपका एक्स फैक्टर क्या है, क्या यूएसपी, उसको पहचानो और उस पे वर्क करो। वो बोलते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो आपको नहीं बनना है कि मुझे सब कुछ आता है, ये भी, बट एक स्किल सेट बहुत अच्छा नहीं आता है। तो आपको ना मास्टर स्पेशलिस्ट बनना है किसी ऐसी फील्ड में, किसी ऐसे स्किल सेट के साथ जो आपको बाकी लोगों से ऊपर रख रहा है। यू आर इन द पोजिशन ऑफ एडवांटेज, बट ब्लॉकेजेस बहुत हैं। आपका रास्ता रोकने के लिए बहुत लोग कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप जिस करियर में जाओ वो बहुत कंपेटिटिव फील्ड हो, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, समथिंग लाइक दैट, बट यू विल बी एबल टू डील विद इट। यस, आप समझ रहे हो, आप कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है, स्वॉर्ड भी है। आपका एटीट्यूड हो ऐसा है ना कि इंटेलेक्चुअल भी हो, अपनी नॉलेज को राइट वे में यूज करोगे और आपको करना है। नहीं अगर करते हो तो ये सारी चीजें आपको लाइफ टाइम के लिए बताई जा रही हैं। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन, स्वॉर्ड इंडिकेट करता है आपकी इमोशनल मेच्योरिटी, आपका कप यू नो इंडिकेट करता है वॉन्ड्स आपके पैशन को, आपकी फायर, आपकी डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन सब को लेके आपको चलना है, किंग एंड क्वीन एक साथ आ जाना। मैंने आपको बोला था कि मैं किंग ऑफ कप से कुछ चीजें क्लियर करूंगी। सी स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हो और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से शादी हो सकती है जिनसे शादी होने के बाद आपकी किस्मत पैसे के टर्म्स में कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। दिस पर्सन विल बी वेरी वेल्दी, दिस पर्सन विल बी वेरी लविंग, बिकॉज मैंने इसलिए बोला था कि किंग ऑफ कप्स बेस्ट हस्बैंड की एनर्जी लेके आते, तो वो दैट थिंग वाज देयर ऑन माई माइंड।
मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी खुद की किस्मत में पैसा नहीं है, मतलब अब पैसे कहीं से भी आए, बट मैं ये नहीं बोल रही कि आप खुद ही कुछ नहीं करोगे ऐसा। बट अगर आप फीमेल हो, इस चीज को देख रहे हो, तो समहाउ आपकी जो अर्निंग है, आपके जो पैसे की एनर्जी, उससे बहुत ज्यादा आपके हस्बैंड की है, फ्यूचर हस्बैंड या जो आपके हस्बैंड है वो डेस्टिनी में है आपके। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पे आते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कभी भी ग्रे एरिया में आपको नहीं जाना है। मैंने पहले भी बोला, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन आपको नहीं बनना है। आप किसी एक चीज में आगे बढ़ो, ग्रे एरिया में नहीं फंसना, डिसीजन लो, यस और नो, किस डायरेक्शन में जाना है, एंड उसमें पूरी जान लगा दो आप अपने। ऑफकोर्स यहाँ पे आपका पैशन होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अबाउट आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा होगा, मेल या फीमेल, जो आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, जो आपको बताए ये सही है या गलत है। वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ना आपको बस बोले सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आपके ना पीपल प्लीजिंग जो कहते हैं, वैसे इंसान नहीं। ये इंसान आपको जगह जगह पे गाइड करे, सही कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको वो गाइडेंस मिले उनसे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आई होप यू गेटिंग। सो दैट आपको लग सकता है कि इंसान थोड़ा स्ट्रिक्ट है मेरे साथ, या फिर हर बार मेरे को अपलॉड, या फिर इनको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होगा। ये कोई भी इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, बट आपके लिए ये पर्सन ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको बहुत लाइफ में आगे बढ़ने में एक क्वीन पोजीशन, किंग पोजीशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा लाइफस्टाइल, इस टाइप की वेल्थ, ऐसा पैसा मतलब अक्वायर करने को अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू दिस पर्सन। गुड हेल्प, आपको हेल्प सपोर्ट बहुत सारी जगहों से आती हुई दिखती है यहाँ पे। आपके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। जितने डिसिप्लिन रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, इमोशंस पे कंट्रोल, दिस इज कार्विंग योर पाथ। शायद हो सकता है यही यूएसपी है आपकी, पता नहीं कुछ है ऐसा जो बाकी लोगों में नहीं होता, जो आपके अंदर है। और ये सबको दिखेगा, आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी, यू विल बी वेल लाइक्ड बाय पीपल। आप ऐसे लोग होगे ना जहाँ पे कहीं जाते ना लोग, तो वो मतलब उनसे लोग है ना, कंपटीशन की बात मैं अलग बोल रही थी, ठीक है, कि कंपटीशन होगा, बट दिस इज लाइक जहाँ पे आप काम करोगे, चाहे आपका बिजनेस, आपके क्लाइंट्स आपसे बहुत खुश रहेंगे, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो आपके सीनियर्स आपसे बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, you're डूइंग द राइट थिंग। सो यस, दो जगह क्राउन की एनर्जी है, तो आप समझ ही रहे हो, राइट। सन, भाई अब मैं क्या बोलूं, आई मीन आपकी लीडरशिप की एनर्जी है, लीड करना सीखो, यू आर मेंट टू बी द लीडर। आपकी लाइफ में इतना सक्सेस है, शायद आपने अभी वो रियलाइज भी नहीं किया है। इतने अच्छे कार्ड्स का आना मतलब बहुत ही इनहैंसिंग एनर्जी है, स्पेशली सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। सो आइडियली यू आर मेंट टू लीड, नंबर वन बोलते हैं ना, आपकी कोई वैसी एनर्जी, आप चीजों में नंबर वन हो जाओ, मेहनत करो उस डायरेक्शन में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेमेडी के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी आप किसी छोटे बच्चे को हेल्प कर दो किसी की पढ़ाई में या किसी भी तरह से, किसी छोटे बच्चे को, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी फॉर योर मनी की एनर्जी। अब मैं ये नहीं बोल रही इंटेंशन से हेल्प करो कि आपको पैसे आए, वो नहीं, बट या तो किसी प्रेग्नेंट लेडी, बिकॉज सन की एनर्जी वहां से भी इंडिकेटेड होती है, या फिर किसी बच्चे की हेल्प कर दो, इट विल वेरी, या फिर किसी को ना ऐसे खाना दे दो, या कुछ ऐसी मेडिसिन किसी को जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, पढ़ाई में हेल्प कर दो, बुक्स दे दो, इट विल एनहांस योर एनर्जीज बिग टाइम। इट्स रियली रियली गुड। यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे ना आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में ना बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखेंगी। सन की एनर्जी आपको एक चीज बोलती है दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जहां पे ओके आपका कोई टैलेंट है, बट आपको इनिशियली वो नहीं समझ में आएगा कि आपका टैलेंट है, आप इसमें बहुत अच्छे हो। वो एक टाइम के बाद किसी दूसरे इंसान से, किसी सिचुएशन में आप पढ़ो, वहां आपको समझ में आ रहा है। जैसे वो चीज पहले हिडन थी, बाद में आपको रियलाइजेशन में आ रही है मैं तो इसमें बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छी हूं। तो दैट इज समथिंग विच यू आर डिस्कवरिंग लेटर इन लाइफ। ये चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखती है। एंड
लीडरशिप एनर्जी है, सक्सेस है, रिकॉग्निशन है, अच्छा पैसा। तो सन तो होपफुल एनर्जी लेके आता है। जितने आप होपफुल रहोगे, जितनी पॉजिटिविटी में रहोगे, उतनी अच्छी एनर्जीज आपकी एनहांस होगी। जितनी आप नेगेटिविटी में जाओगे, उतनी अपनी एनर्जी कट कर रहे हो आप ये किंग क्वीन पोजिशन में जाने की। सो इट्स इन योर हैंड्स इन मेनी वेज। आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा है, वो आपको गाइड करेगा टाइम टू टाइम इन लाइफ टू गो फॉरवर्ड। यस, सन की एनर्जीज आपके लिए गार्नेट, सिट्रीन, ऐसे क्रिस्टल्स आपकी एनर्जीज को बहुत एनहांस करेंगे। पायराइट, you're meant to shine like a sun. Are you getting my point? अरे भाई क्या मतलब, जो बची हुई चीज थी वो भी आ गई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स, सॉर्ड एंड पेंटिकल्स। 2 बार किंग, एक क्वीन, वॉन्ड भी है। सी, आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी है ना, बस आप पीछे मत हटना। आप अपने बस टैलेंट को रियलाइज कर लो। यू विल सी दैट यू आर मेंट टू लिव रियली लाइक अ किंग वाली लाइफ। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, का मतलब है बहुत अच्छा पैसा। मतलब अगर आप बिजनेस वगैरह, मतलब मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ बिजनेस, अगर आप जॉब भी करते हो तो किसी टॉप पोजीशन पे जाओगे। आप बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस थ्राइव करेगा। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी, इमोशनल मेच्योरिटी है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी हो। इतनी अच्छी बैलेंस्ड एनर्जी, यहाँ पे अबंडेंस ही अबंडेंस है किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में। समथिंग योर हाउस विल बी, जो होम आप बिल्ड करोगे, जो अपना घर बनाओगे, इट विल बी लाइक अ पैलेशियल थिंग। इट्स लाइक लोग आपकी बहुत तारीफ करें आपके घर की कि इतना सुंदर घर, इतना बड़ा घर। आप यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में ये देख पा रहे हो, फोकस हो रहा है? हाँ, राइट। इनके हाथ में ही पेंटिकल है, एंड देखो इनके हाथ में पेंटिकल है, यहाँ पे भी सेप्टर है। इट्स लाइक यू आर अ बिग मैनिफेस्टर। आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है या तो कोई बहुत हाई पोजीशन अचीव करने का या फिर बिजनेस करने का। दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैज एक्सट्रीम लेवल ऑफ गुड मनी। लोग जो इतनी लग्जरी होती है उनकी लाइफ में कि इट, जो बहुत लोग सोच नहीं पाते, जो बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। इट्स लाइक एन ओवर अचीवर। ओवर कुछ नहीं होता है वैसे, मेहनत से ही होती हैं चीजें। मतलब दूसरों को लग सकता है कि आपको ना ऐसे सर्व्ड ऑन द प्लेटर, बट आपकी मेहनत होगी, यू विल बी डूइंग इट। बट यस, इट्स वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल फॉर यू। व्हाट मोर? चलिए अब आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड देखते हूँ। ब्यूटिफुल। आपकी लाइफ में जो मेजर आपको जो सक्सेस मिल रही है ना आपकी लाइफ में, दैट विल बी आफ्टर द एज ऑफ 30। एक्सट्रीम लेवल ऑफ सक्सेस, वो आपका जो बेस्ट टाइम जो मनी के टर्म्स में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज आफ्टर 30। पीसफुल रेजोल्यूशन। कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, कभी भी अटक जाए कुछ चीज़ें ले किसी भी तरह से, मनी के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में, हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढो। आपको कहीं ना कहीं से पीसफुल रेजोल्यूशन, उस चीज़ को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो, आपके अंदर राइट इमोशनल बैलेंस में प्रैक्टिकलिटी भी है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो पीसफुल रेजोल्यूशन, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आइडली आप बहुत बैलेंस लोग हो तो नहीं होगे, हो सकता है वो टाइम के साथ भी आता है। बट नाउ दैट यू नो, प्लीज वर्क अपॉन दोज एनर्जीज। दैट इज, अब वही बात होती है ना, जब आप इन एनर्जीज में पहले चले जाते हो तो फिर 30 क्या, उसके पहले आपके लिए अच्छी एनर्जीज हो जाएंगी, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू। ब्यूटिफुल। रेनबो की एनर्जी, अगेन वेरी होपफुल एनर्जी। आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत इनलाइटेंड है, वेरी गुड। कंपटीशन से बस डरना मत। ये अगर आप डर गए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको डरना नहीं है। बस फियर शुड नॉट कम। विक्ट्री, देखो भाई फिर से सन की एनर्जी आ गई है। 2 + 8 1 1 रिप्रेजेंट्स सन।
सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप सुबह सनराइज के टाइम पे आप प्लीज ऑफर वाटर टू द सन। कॉपर वेसल लो कोई भी, उसमें पानी डालो, थोड़े से चावल के दाने डालो एंड ऑफर वाटर टू द सन सनराइज के टाइम पे। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, इट विल स्ट्रेंथन योर सन की एनर्जी। आगे जाके आप फेमस हो सकते हो या फिर कुछ ऐसी चीजों में आप जा सकते हो जहां पे फेम है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए वो पॉलिटिक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मीडिया हो सकता है, बट कुछ जहां पे आपका नाम बहुत लोग जा रहे हैं, आपकी सिटी में हो सकता है, कंट्री में लोग जान रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लिए। अब विक्ट्री का कार्ड तो आप समझ ही रहे हो, सक्सेस है, विक्ट्री है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इट्स लाइक you're a winner. Do you understand this? बस इस बात को ना अपने माइंड में ना बिल्कुल ऐसा प्रिंट कर लो, you're a winner. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप विनर हो उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। फिर विनर विनर कुछ की एनर्जी समझ में नहीं आती। यहाँ पे सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। किंग किंग ऐसे नहीं होता, क्वीन ऐसे क्वीन नहीं होती, वॉन्ट्स नाइट ऑफ वॉन्ट्स ऐसे नाइट ऑफ वॉन्ट्स नहीं बनता। वहां पे बहुत मेहनत होती है हर तरीके से, राइट? तो you're a winner, just very nice. Oh my God, what is this alignment for you? टच वुड। आप अपनी नजर जरूर उतारते रहना बार बार। ये आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी है। 777, पहली बात आपको बहुत एंजल नंबर्स दिखेंगे, वो आपको बार बार गाइड करने। मैंने बोला आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो गोल्ड कॉइन, सडन वेल्थ, 11 मास्टर नंबर। बहुत वेल्थ, बहुत पैसा, बहुत लग्जरी हर तरीके से आपकी लाइफ में है। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां पे ना आपको सडनली कुछ ऐसे आपके करियर में बूम आएगा या आपके पैसों में बूम आएगा। जैसे कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एकदम से उस चीज का प्राइस बहुत बढ़ जाए, एकदम से वो पैसे बहुत हाई। आप समझ रहे हो ना? चलो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं इस चीज में करना भी नहीं चाहती बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बट कहीं पे आपने पैसे डाले एंड वो एकदम से इनहांस हो रहा है, एकदम से सडन वेल्थ आ रही है। अब वो आपने इन्वेस्ट किए हैं या आपके घर से है, कुछ इनहेरिटेंस है, या फिर आपकी शादी के बाद कुछ ऐसा हो रहा है, ये कहीं से तो है, सडन वेल्थ है, एकदम से पैसे आना। आई डू नॉट प्रमोट लॉटरी एंड ऑल, तो मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग गलत भी ले सकते हैं, बट इट इज लाइक समवेयर वे यू हैव पुट इन योर माइंड, वे यू पुट इन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वहां पे सडनली बहुत अच्छा पैसा, सडन वेल्थ, नाइस। आई एम ऑल्सो वंडरिंग इतने अच्छे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं फॉर यू। I mean, beautiful, touch wood. Crown, King of Cups, Queen of Swords, King of Pentacles, and again a crown. My dear, आपके लिए crown है, आपके लिए इज्जत है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, मनी है, इन एवरी वे। गो फॉरवर्ड, नथिंग विल स्टॉप यू, नथिंग कैन स्टॉप यू। अपना बेस्ट दो, बस इतना माइंड में रखो, ठीक है? एंड ये जो पैसे हैं ना, देखो, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ये कुछ चोर वाले पैसे नहीं है, किसी के पैसे ले लिए, किसी का कुछ ऐसा कर लिया, किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, वो वाले पैसे है ही नहीं, ठीक है? इज्जत के साथ पैसे मिल रहे हैं। पीस एंड हार्मनी, सुकून। पैसे को लेके ना, मैंने बोला ना कि एक बार आप इस किंग की एनर्जी को आपने अचीव कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत हार्मनी, पीस है। इट्स लाइक पैसे को लेके ना आप सोच नहीं रहे हो, कमी नहीं हो सकता, ये सोच सकते हो मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करूं बट ये नहीं सोच रहे होगे कि कमी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर स्पेंडिंग करो, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट बहुत पीस एंड हार्मनी, सुकून है आपकी लाइफ में, सो यू विल बी एंजॉयिंग थिंग्स। एक सेकेंड। वर्क अचीवमेंट सक्सेस, वेरी क्लियर। जितना वर्क करोगे उतनी अचीवमेंट मिलेगी, उतना सक्सेस। एंड बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों में आगे बढ़ते हैं। दिस इज मेंट फॉर यू। सी, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, कुछ तो आपके लिए, या आपका कर्मा बहुत अच्छा, कुछ तो आपके लिए है ऐसी चीजें। सो नाइस।
मिसअंडरस्टैंडिंग। सीधी बातें करना सीखो। अगर आप घुमा फिरा के बातें करते हो, ग्रे एरिया में जाते हो, मैंने आपको पहले भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स से बोला था, आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप खुद कंफ्यूज हो चीजों में, आपको खुद आगे नहीं, फिर आपका जो पाथ है ना वो भी ऐसे घूम फिर के आपको मिले, जो उस टाइम में जितना टाइम लगे उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। दूसरी बात, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आए जो बहुत है ना पीपल प्लीजिंग करता है, जो बहुत घुमा फिरा के बातें करता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इनसे आप दूर रहना। इनकी वजह से आपके करियर या मनी के टर्म्स में कुछ चीजें में प्रॉब्लम आ सकती है। सो बी केयरफुल। मनी को लेके ज्यादा दोस्ती नहीं किसी से चाहे वो कोई भी हो। आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, इफ एट ऑल, तो बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बहुत काम नहीं करेगी। सो वो आप थोड़ा देखना, अगेन इट्स अप टू यू। बट यहाँ पे कुछ आप अपना पाथ खुद क्रिएट कर रहे हो, ये उस चीज की एनर्जी लेके आता है जिसकी पैसे को लेके किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो देखो भाई, अब आप खुद ही देख लो। मनी विल बी कमिंग टू यू, कॉइन्स एंड कॉइन्स एंड कॉइन्स। आप ना जहां पे अपना वॉलेट रखते हो, जैसे ऐसे तो वॉलेट आप रोज ही बाहर लेके जाते होगे, जहां पे आप बाहर जाते हो, यू नो, वॉलेट पर्स जहां पर भी जब घर आते हो तो रखते हो, उस ड्रॉर में, ठीक है, या जहां पर भी रख रहे हो, कैसे, अब ये थोड़ा वो हो जाएगा कि फिर आपको कोई गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन या तो अपने पर्स में रखना चाहिए, या उस ड्रॉर में रखो जहां पे आप जनरली अपने पैसे रखते हो या पर्स या वॉलेट रखते हो। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। इट इज लाइक दैट, अ लॉट ऑफ मनी इज देयर फॉर यू, कॉइन्स, ऐसे पैसों की बरसात हो रही है यहाँ पे, सडन वेल्थ है यहाँ पे, किंग्स की एनर्जी है। सो लाइक समथिंग इज डेस्टिन्ड फॉर यू बिग टाइम। चेंजेस इन योर लाइफ आपसे डिमांड करेगी चेंज, खुद में चेंज लाना, हो सकता है जगह में चेंज लाना, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपके लाइफ में इतनी प्रोस्पेरिटी, इतनी अबांडेंस और इतना पैसा आ रहा है। तो चेंज विल बी देयर, इट्स समथिंग लाइक दैट। आपकी मदर की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स। उनकी बातें सुनना, उनको रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, यू नो, आपसे बड़े छोटे सबकी, बट यहाँ पे मदर की एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रांग है। उनकी कभी भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो अपने पैसे से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, आपकी मदर की ब्लेसिंग जरूर लेके जाना। ठीक है, स्क्राइब। सी, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ राइटिंग टैलेंट है, एक वो। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी मैं आपको बताती हूँ। आपको ना अपना रूटीन बनाना चाहिए लिख के, ये आपके लिए बहुत वर्क करेगा। आपको पंक्चुअल होना है, ये आपके लिए वर्क करेगा। किसी इंसान के वर्ड्स, चाहे वो कहीं बुक से आ रहे हैं, कोई इंसान बोल रहा है, किसी के वर्ड्स आपको बहुत इंस्पायर कर जाएं, आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर जाएं, जिसकी वजह से आपका करियर बहुत अच्छा हो जाए। कोई रोल मॉडल आपकी लाइफ में, या किसी की बहुत अच्छी गाइडेंस, किसी के बहुत अच्छे मोटिवेशनल वर्ड्स। एंड एक और चीज यहाँ पे एसोसिएटेड है, मैनिफेस्टेशन करो लिख के। जब आप लिख लो उस चीज को, उसको यू नो मिरर के सामने खड़े होके लाउडली बोलो उस चीज को, लिख के मैनिफेस्टेशन करो। नाइस। दो कार्ड्स एक लेने थे। वॉच आउट, स्किल्स। वॉच आउट, आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपका अच्छा नहीं चाहेंगे, जो आपको नजर लगाए, जो आपसे जेलस हो। आपके फेस पे वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आपका बुरा चाहना है समथिंग दैट कैन बी सीन। वॉच आउट। तो आपको केयरफुल रहना है पैसे के टर्म्स में। वहां पे कुछ आपको धोखा मिल सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या फिर आपकी करियर की एनर्जीज को कोई नीचे लाना चाहे, बट पीठ पीछे आपके कोई आपकी एडवांटेज लेना चाहे, कोई आपके पैसे को लेना चाहे, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। बी केयरफुल। स्किल्स, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो। जितने पैसे आप कुछ सीखने में लगाओगे, कुछ लर्निंग में लगाओगे, उतने अच्छे पैसे आप जनरेट कर पाओगे, उतने अच्छे पैसे आप कमा पाओगे। सो कुछ एक्सपर्टीज बिल्ड करने में आपको अपने पैसे खर्च करने चाहिए। सो इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट जो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा।
बताओ, देख लो सक्सेस। सो लेट इट हैपन टू यू, मतलब एक्सेप्ट करो, आप बनने वाले हो सक्सेसफुल, यू, इट इज इन योर डेस्टिनी। आप अपना बस हार्ड वर्क करते जाओ एंड इट्स ऑल गुड। ये कार्ड बोलता है योर प्रेयर्स एंड इंटेंशंस हैव बीन रिसीव्ड। मैनिफेस्टेशन करो, प्रेयर्स करो, अंडरस्टैंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, एंड वो इंटेंशंस, वो प्रेयर्स में अपनी सक्सेस, अपनी वेल्थ, अपनी अबंडेंस जरूर मांगो। एंड उस मूवमेंट के लिए आप देखोगे ना कि चीजें कैसे आपकी विशेस मटेरियलाइज हो रही हैं, आपको भी लगेगा कि यू नो सम थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, जैसे यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो इट्स ब्यूटिफुल। हायर कॉलिंग, यहां पे फिर से लायन की एनर्जी है। लायन अगेन रिप्रेजेंट्स सन। वाओ, ओके, you have within you all the courage you need. Let go of the past and reclaim your majesty. Again यहाँ पे majesty किस चीज को denote करता है? King, queen की energy को. You will find success and contentment with those by your side. Make noble choices for your life and your tribe. अपने लोगों को पहचानो, कौन आपका अच्छा चाहते हैं, कौन से अपने लोग हैं, कौन आपकी हेल्प करेंगे, कहाँ से कम्युनिकेशन करनी है, किन से नेटवर्किंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर बहुत करेज है टू मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन, या फिर जो चीज़ मैंने आपको बताई उस चीज़ को अचीव करने की, आपकी हायर कॉलिंग है। दिस इंटायर थिंग, जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, आपकी लाइफ पर्पज से कनेक्टेड है। कोई भी पास्ट की एनर्जी जो आपको परेशान करती है उसको जाने दो, वो एक ऑब्स्टिकल आपके लिए बन सकता है। अपनी पावर को आपको क्लेम करना है। आप सक्सेस आपको वहां मिलेगी, कंटेंटमेंट वहां मिलेगी जहां पे आप पॉजिटिव रहते हो, आपके अराउंड पॉजिटिव लोग हैं, आपकी कंपनी अच्छी है। तो नोबल चॉइसेस अपनी लाइफ में लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे, लास्ट में मैं आपको कुछ नेमर्शल्स बताऊंगी। अच्छा, आपके लिए कुछ फॉरेन कंट्री की भी एनर्जी है, या तो आपका वर्क कुछ ऐसा रिलेटेड हो सकता है, या फिर फॉरेन सेटलमेंट कुछ है आपके लिए, या फिर फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड वर्क समथिंग। सेवन, केतु, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। जो पैसे, जो अबंडेंस यूनिवर्स दें, दूसरों में, गरीबों में भी उसको बांटना, शेयर करना आपको आना चाहिए। शेयरिंग योर वेल्थ विद द नीडी, द पुअर, यू नो, पीपल हु नीड इट, मे बी एनिमल्स। तो आपको हेल्प हमेशा करना आना चाहिए अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे, बिकॉज केतु बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान दें, जितना आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दोगे, जितनी उसकी केयर करोगे, उतनी ही एनर्जीज आपके वेल्थ के टर्म्स में अच्छी हो रही हैं। सो यस, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। 6 की एनर्जी, वीनस की एनर्जी, वेल्थ, गुड मनी, वेल्थ, लग्जरी हर तरीके से है आपके लिए। सो यस, आपके लिए ग्रीन एवेंचरिन भी बहुत अच्छा रहेगा। 8 की एनर्जी, शनि। शनि आपको बोलते हैं कि लेसन्स तो मैं सिखाऊंगा, जल्दी सीख जाना। तो वो है। एंड जब आप शनि से लेसन सीख जाते हो, आपके कार्मिक लेसन्स, इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, आप जब वो लेसन सीख जाते हो तो बहुत ही परमानेंट मनी, गुड मनी, बिग मनी देते हैं आपको शनि। अब लास्ट में हम कुछ नेम इंशल्स देखते हैं। ये आपके मनी से रिलेटेड, आपके किसी प्लेस का नाम, सिटी, कंट्री, किसी इंसान का नाम जो आपको हेल्प करें, फर्म, बिजनेस, समथिंग is there which will help you out to know this is related to your money की एनर्जी। मैं आपको बताऊं, आप में से, आप उन लोगों में से हो जिनको, है ना, आप किसी के पास तो गए होगे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ, यू नो, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, पामिस्ट। अब किसी ने आपको बोला जरूर, कोई आपको बोलेगा जरूर लाइफ में कि आपके पास बहुत अच्छा पैसा लिखा है, बिलियनेयर वाली आपकी किस्मत है, कुछ ऐसी चीजें हैं। ओके, नेम इनिशियल्स or letters, alphabets, C, J, S, O, N, Q, M, T, K, E, A, L,
GYW। मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ तो मैं एक और ले लेता हूँ आपके लिए। अरे मैं क्या, अब चलो, अब ले लिए तो ले लिए, अब ये शायद ये लोग सबको दिखाना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, H एंड दिस इज P। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी मनी डेस्टिनी क्या है। आपकी लाइफ टाइम की एनर्जी में, पूरी लाइफ में आपके लिए कैसा पैसा लिखा है, कैसी वेल्थ, लग्जरी, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। किस टाइप का आपका पाथ होगा इन ऑर्डर टू रीच व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, इन योर डेस्टिनी। जो रेमेडीज दिखेंगी मैं आपको वो भी बता दूंगी। एंड ये पूरी डिटेल रीडिंग होगी, तो पूरी रीडिंग जरूर देखें। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दीज, दिस इज सिट्रीन, दिस इज पायराइट, दिस इज टाइगर्स आई, एंड ये सारे ही मनी के लिए होते हैं। Or in the form of crystal infused perfumes like this is lapis lazuli, this is pyrite। तो आपको perfumes में different options मिल जाते हैं। And if you want to order these, you can reach out to my team over Instagram या फिर WhatsApp पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है for both of these। And अभी दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रही है, so 21 अक्टूबर के पहले आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। So yes, let's start। How is your money destiny? Let's start। Five of Swords। ये जो मनी डेस्टिनी है ना, चलो मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज सिर्फ इस कार्ड से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इतनी सी बात जरूर बताता है कि बहुत कंपटीशन होगा आपके अराउंड व्हेन इट कम्स टू योर डेस्टिनी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जैसे ना आप कुछ किसी बहुत कंपटीशन को फेस करके आगे बढ़ोगे, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको नीचे खींचना चाहें, शायद आप उस पोजिशन पे जाओ। अब ये जो फाइट होगी, ये जो मतलब फाइट फॉर द पोजिशन, फाइट फॉर द मनी, या फिर उस कंपटीशन में आप देख रहे हो ये सारे लोग यहाँ पे स्वॉर्ड छोड़ के जा चुके हैं। आपके पास सबके स्वॉर्ड्स हैं, तो मतलब यू विल बी द विनर। बट ये आपको परेशान कर सकता है किसी ना किसी तरह। चलो आगे के कार्ड्स हम देखते हैं, थोड़ा वो हमको और गाइड करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत क्लियरली आपको बताता है कि आपकी लाइफ में ना, पूरे लाइफ टाइम में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जहां पे आपको कुछ डिसीजन लेना होगा। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अब ये बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा कि आपके आगे की लाइफ कैसी है इन टर्म्स ऑफ योर मनी। अब देख रहे हो यहाँ पे एक ब्लैक पिलर है, एक व्हाइट पिलर है। देयर इज समथिंग विच इज राइट फॉर यू, समथिंग दैट इज नॉट राइट फॉर यू। आपको सही डिसीजन लेना है। ये डुअलिटी, 2 नंबर डुअलिटी की बात करता है। सो यूज योर इंट्यूशन। आई कैन सी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपको बताता है कि या तो आप अपना इंट्यूशन यूज कर रहे हो एंड यू आर चूजिंग द राइट पाथ, या फिर आपकी लाइफ में, या फिर आप किसी फीमेल से गाइडेंस ले रहे हो। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आती है, हाई प्रीस्टेस है ये। तो अब ये आपकी फैमिली की कोई इंसान है, मदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, या फिर समवन यू आर नॉट अक्वेंटेड विद, जिनका आप एवरीडे लाइफ में नहीं जानते हो, बट इस पर्सन का इंट्यूशन बहुत अच्छा है। जो इनसे आप बाकी भी ले रहे हो ना एडवाइस, मान लो वो आपकी फैमिली से या फ्रेंड्स हैं, तो उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी उनके अंदर साइकिक एबिलिटी लेके आता है, जो आपको गाइडेंस दिखा रही है। आप वैसे लोग हो जहां पे आप अपने करियर के बारे में डिसाइड करने से पहले कुछ आप इंटरेस्टेड हो इन चीजों में। जैसे ऑकल्ट साइंस होती है ना, ऑकल्ट साइंस इंक्लूड्स एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टारो, साइकिक, सबकॉन्शियस, इन सब चीजों से रिलेटेड। बिग मैनिफेस्टर यू आर एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इस इंटेलिजेंस को यूज करो।
आपकी लाइफ का जो आपके फ्यूचर में आगे हम और भी कार्ड सीखने वाले हैं, आपकी ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड क्लासी एनर्जी आती है। जो एक आपका ऑरा है ना, ये आपकी मनी की एनर्जी को बहुत एनहांस करेगा। जैसे आप कहीं फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो, आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए, तो इट्स लाइक योर ऑरा, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, द वे यू आर विटी, यू आर स्मार्ट, यू आर सोफिस्टिकेटेड। तो जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो, जो आपकी इंटेलिजेंस है, उससे लोग आपके बहुत इंप्रेस होते होंगे। इट इज ऑल्सो अबाउट योर लुक्स, योर पर्सनैलिटी। आप खुद को कैसे कैरी करते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू बिग टाइम, जहां पे आपकी मनी रिलेटेड, मनी एबिलिटी, अर्निंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप बिजनेस करते हो, तो जब आप बात करोगे अपने क्लाइंट से, जब आप उनको कुछ बता रहे हो और कोई इंसान दूसरा बता रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस ही अलग है। आपका एक बहुत हाई इन्फ्लुएंस पड़ता है चीजों पे। इन सब चीजों पे आपको वर्क करना है। अगर आप इस एनर्जी में अभी नहीं हो, तो बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, लाइफ टाइम की एनर्जी लेके आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, कभी भी किसी चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, करियर में, पैसे कुछ करने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, ढिंडोरा मत पीटो। सबको मत बताओ। जितने मिस्टीरियस रहोगे, जितनी अपनी बातें ना इन लेयर्स रखोगे, सीक्रेट रखोगे, उतना अच्छा है। जिनसे गाइडेंस लेना चाह रहे हो, वो एक बात अलग है, बिकॉज आपको नजर बहुत लगेगी, ये बहुत क्लियर है। तो थोड़ा मिस्टीरियस रहो अपनी। ऐसे आप वैसे लोग हो ना कि आपको जैसे आइडियाज आएंगे, वो सबको नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपके ऑफिस में, आपको कोई बिजनेस करना, कोई आइडिया आ रहा है, तो जो आपके पास वो आइडिया ना, वो सबके पास वैसे आइडियाज नहीं होगा। वो पहली ढिंडोरा पीटी, तो क्या पता आपका आइडिया कोई और लेके चला जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड ये इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प कर रहा है, आपका या किसी और का। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इमोशनल आप बहुत हो। यहाँ पे भी इतना वाटर है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 की एनर्जी, मून है यहाँ पे, वर्ड ऑफ इमोशनल एनर्जी यू हैव। आपका स्पिरिचुअल होना, आपका रिलीजियस होना आपको बहुत हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। आपको गाइडेंस देता है, आपको हिम्मत देता है। दैट कैन ऑल्सो बी सीन। किसी फेमिनिन एनर्जी की, आई मीन कोई फेमिनिन पर्सन, फीमेल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन योर लाइफ। फूल की एनर्जी है, मस्त मौला, एडवेंचरस जर्नी होगी। अभी आपने कार्ड शायद देख लिया है, तो ओके, आई टेक दिस कार्ड। अब ये भी देख लिया है, अब मैं ऐसे कार्ड्स नहीं निकालूंगी, ठीक है, बिकॉज समथिंग दैट इज सीन ऑन द कैमरा, मे बी द यूनिवर्स वांट्स यू टू सी। ओके, लास्ट कार्ड हम बाद में निकालेंगे एक से। अब देखो, फूल कार्ड की एनर्जी आती है यहाँ पे। फूल कार्ड सेज आपके करियर पाथ चेंज होगा। आपको एक टाइम पे लगेगा कि ये मैं शायद कुछ रिस्की कर रहा हूं या कर रही हूं, बट वो आपके लिए वर्क कर जाएगा। बिकॉज फूल कार्ड इज समथिंग 0 नंबर से रूल होता है, विच इज गॉड्स नंबर। गॉड की प्रोटेक्शन है आपके लिए। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहां पे ना, अब ये नहीं बोल रहे हो कि आप कुछ ऐसा रिस्की कर, जो लुक बिफोर यू लीप बोला जाता है। फूल मतलब आगे बढ़ने के पहले एक बार देखो जरूर, बट आप कुछ ऐसी चीजें करोगे जहां पे, मैंने बोला ना, आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, दिस इज द राइट थिंग और दिस इज द राइट थिंग। जो राइट थिंग भी होगी, आपको थोड़ा लगेगा रिस्की लग रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, फियर आ रहा है माइंड में, ये वो, बट जब आप उस चीज में आगे बढ़ोगे, आप देखना आपके लिए बहुत प्रोस्पेरिटी है। बिकॉज सी, यू आर अ बिग मैनिफेस्टर। फूल कार्ड जो है ना, उसके अंदर इतना फेथ होता है, उसकी इतनी एडवेंचरस जर्नी होती है कि थ्रू द एडवेंचर पर्सन लर्न्स अ लॉट। ये कोई बहुत इजी पाथ नहीं है आपके लिए, बहुत क्लियर बता रही हूँ। जो पैसे की बहुत अच्छी एनर्जी है, ये बहुत इजी पाथ नहीं है, बट आपकी जो प्योरिटी है, आपके जो बोलते हैं ना वो क्या, शिद्दत, योर पैशन इज समथिंग गोइंग फॉरवर्ड विद यू। किसी का बहुत हाई सपोर्ट है आपकी लाइफ में। यहाँ पे एक डॉग की एनर्जी है जो आपसे बहुत लॉयल हो, आपको बहुत सपोर्ट करे, एंड ये आपकी जर्नी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग आपको समहाउ और दी अदर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। आप जो चाहोगे, मतलब आप तो मतलब सी, आपकी कुछ ऐसे, मैंने बोला ना कि आप जहां भी जाओगे आपका ऑरा कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपकी मनी की एनर्जी, आपकी करियर की एनर्जीज बहुत एनहांस हो रही हैं। वेल ड्रेस्ड, हैविंग दैट ऑरा, जहां पे लोग ऐसे किसी को ना, एक फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका बहुत अच्छा होता है कि उस चीज को लेके बात करता है। एंड इट्स लाइक
यू फुल ऑफ फेथ, यू फुल ऑफ ट्रस्ट, एंड जब इस चीज के साथ इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ अचीव करता है। यहाँ पे सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ होप कमिंग फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड, 9 ऑफ कप्स। अब 9 ऑफ कप्स, आप सोचो आपको क्या चाहिए। अगर आपको मैं इस टाइम बोलूं कि आपको मनी के टर्म्स में आप खुद को क्या सोचते हो, आप क्या अचीव कर सकते हो, किस टाइप का घर, किस टाइप की गाड़ी, कुछ ऐसी चीजें, ये 9 ऑफ कप्स है। जो आप चाहोगे वो आपको मिल सकता है। अब आप सोचो कि आप वो थ्रेशोल्ड, एक स्टैंडर्ड क्या रखना चाहते हो, बड़ा सुनना चाहते हो, छोटा सुनना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। बट 9 ऑफ कप्स बोलता है जो चाहोगे तुमको मिल सकता है। 9 ऑफ कप्स आपको बोलता है कि चीजों में कंप्लेसेंट कभी मत हो जाना, चीजों में सेटिस्फाइड जब आप हो जाते हो ना कि अच्छा इतना तो बहुत है मेरे, अगेन ओके एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई ऑलवेज फील 9 ऑफ कप्स में बोला जाता है कंप्लेसेंट नहीं होना। आई कम फ्रॉम अ वेरी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको हमेशा लाइफ में ना आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, किसी चीज की लिमिट नहीं होनी चाहिए। यू नो कि दिस इज इट, अब हो गया। यू नो लाइफ शुड बी वेरी एडवेंचरस, एंड आपकी एडवेंचरस जर्नी, आप वो उस टाइप के लोग में से नहीं हो जो है ना, कई लोग आजकल बोलते हैं ना 40 की एज में रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर है ना ये करेंगे, या एक बार इतना पैसा आ गया तो फिर छोड़ देना है। आप वैसे नहीं हो, आपकी एडवेंचरस जर्नी, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, करियर में डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करते रहोगे, एंड दैट इज योर यूएसपी। यू नो ऑल्सो ऑलवेज मेंटेन अ जॉयफुल नेचर, जो आपके मनी की एनर्जी लाने में बहुत आपको एनहांस कर रहा है चीजों को। 9 ऑफ कप जैसे कि मैंने बोला, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपको जो ड्रीम होगा पैसे के टर्म्स में, वो आपकी रियलिटी में आपको मिल सकता है, ड्रीम कमिंग ट्रू। बट कभी सेटिस्फाइड मत हो जाना, डोंट टेक अ बैक सीट कि अब इतना मिल गया अब क्या करना है, तो वो चीज, उस चीज में आपको नहीं जाना है। इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, जहां पे ना स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप बहुत खुश रहोगे। इतनी अच्छे पैसे की एनर्जी है आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्स इज द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। अब देखो 2 ऑफ वॉन्स फिर से वो डुअलिटी की बात करता है। 2 ऑफ वॉन्स अगेन बात करता है किसी तरह की चॉइस जो आपको देखनी पड़ेगी, दिस इज राइट और दिस इज राइट। कुछ यहाँ पे एनर्जी है, अगेन देखिए 2 ऑफ वॉन्स अगेन बात करता है किस तरह के ट्रैवल की, स्पेशली फॉरेन रिलेटेड थिंग, एमिग्रेशन हो सकता है, किसी डिफरेंट कंट्री मूव कर सकते हो जहाँ पे आपके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, या फिर फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई आपका काम होगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर सकते हो, या फिर ऐसे लोगों से आप डील कर रहे होगे ऑन एवरीडे बेसिस इन टर्म्स ऑफ वर्क। सो मूवमेंट है, अगर कंट्री नहीं है तो एटलीस्ट सिटी में मूवमेंट है बिग टाइम। एंड 2 ऑफ वॉन्स बोलता है कि आप जो भी चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ ऑफ विल एंड पावर, आपके हाथ में वो है, आप कुछ भी कर पाओगे। आपके लिए वैसा आपके करियर में वहां से पैसे आएंगे जो ना जहां पे आप फन, जैसे आपके काम में आप इंजॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग फन इन दैट वर्क। बोरिंग, अगर बोर फील हो रहा है तो वैसे भी आप फूल की एनर्जी है, जब उनको जहां पे बोर फील होगा वो वहां से चलते बनते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, चलो लेट्स सी ट्राई समथिंग। अब वैसे भी लोगों की कोई बहुत अच्छी जॉब चल रही है, कुछ एकदम से कुछ ऐसे आइडिया आया है, चलो स्टार्टअप करते हैं, हाँ ये वैसी एनर्जी है, दैट विल वर्क फॉर यू। अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, मैं आपको बस फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं मैं, तो आप अपना देखो कैसे करने हैं, बट दिस इज समथिंग दैट कैन बी सीन इन द कार्ड्स, आई कैन गाइड यू दैट वे, राइट। दिस इज जनरल रीडिंग। तो ये ग्लोबल, कुछ चीज आपकी ग्लोबल जा सकती है, आपका बिजनेस, कोई आपका वर्क, मे बी आप एक सर्टेन कंट्री में हो एंड आप जॉब करते हो, आपको किसी दूसरी कंट्री में जाने को ऑफर मिले, या फिर आपका बार बार ऑन साइट जाने का मौका मिले, व्हेन यू वर्क इन द कॉर्पोरेट, दैट थिंग। यस, ओके। मून की एनर्जी, सी मून यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ये ब्लॉकेज है आपके लाइफ में, बहुत कंफ्यूजन में आप रह सकते हो, एंड कंफ्यूज होके आप है ना चीजों को ना, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, कभी भी कंफ्यूज हो किसी इंसान से एडवाइस जरूर लो, आप अपना डिसीजन खुद लेना, बट उससे इंसान से एडवाइस बहुत लो। अगेन मून कार्ड है ना इंट्यूशन की बात करता है, जिनका इंट्यूशन अच्छा है, कुछ ऐसी एनर्जीज, बिकॉज कुछ चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं आपको, जो चीज सामने से जैसी दिख रही होगी वैसी होगी नहीं, एक इल्यूजन क्रिएट करेगी, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से हो सकता है आप कोई गलत पाथ चुन लो। मैं ये नहीं बोल रही कि फिर आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, होगी बहुत लेट, बहुत डिले के साथ, तो आप अपना पाथ भूल सकते हो, किसी डिफरेंट पाथ पे जा सकते हो जो आपके लिए वर्क नहीं करे। मून कार्ड ऑल्सो सेज इन टर्म्स ऑफ मनी,
सब पे पैसे के टर्म्स में आपको रिलाय नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। कोई इंसान आपको ग्रीन गार्डन दिखाए, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एंड वो चीज ना हो, वो आपके पैसे लेके चला जाए। किसी ऐसी जगह पे रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करना जहाँ पे बहुत वॉलेटाइल पैसे की एनर्जी आती है। अगेन प्लीज मेक योर ओन डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, कुछ एकदम से फॉल देख सकते हो। तो थोड़ा संभल के, बैलेंस करके आपको कुछ पैसों की एनर्जी में जाना है। आपकी, मैंने बोला ना, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है आपकी। योर ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी। जैसा घर, जैसी गाड़ी, सब कुछ चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। अब मून कार्ड क्या बोलता है? ये मैंने बोला ये ब्लॉकेज है आपके लिए। ये कब ब्लॉकेज है? एक तो 5 ऑफ सोर्ड्स भी ब्लॉकेज है, जब आप दूसरों के, जब ये कंपटीशन से डर जाते हो एंड गिव अप कर देते हो। एक नंबर 1 कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। मून कार्ड क्या बोलता है? जब आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर एंजाइटी, फिर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ओवर थिंकिंग, ये एक प्रॉब्लम है। इससे दूर रहना है। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे कनिंग लोग, ओवर स्मार्ट लोग, वो बोलते हैं ना, कनिंग का मतलब आप समझ गए, मेरे को हिंदी में नहीं आ रहा, समझ रहे हो, ठीक है? तो शातिर लोग आ सकते हैं जो ना फेस पे दिखा रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर है, बट दे आर लाइक स्टैबिंग यू बिहाइंड योर बैक। डोंट लेट दैट हैपन। फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स बोलता है अगेन बहुत सारा कंपटीशन। आपके पास जो एडवांटेज, कुछ एक ऐसी एनर्जी आएगी आपके लिए जहां पे ना आपने लाइफ को अपने ऐसे बिल्ड किया होगा जहां पे यू विल बी इन द पोजीशन ऑफ एडवांटेज। हो सकता है ऐसे लोग आपके अराउंड हो, ऐसा सपोर्ट आपके अराउंड हो, आपके अंदर ऐसा स्किल हो, टैलेंट हो जो आपको बाकी लोगों से ऊपर रख रहा है, आपके एक्स फैक्टर को ना शोकेस कर रहा है। उसको शोकेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दिखाना, उस टैलेंट, उस स्किल सेट को। तो यहां पे कुछ ऐसी एनर्जी भी आती है जहां पे इंटरनल स्ट्रगल या आउटसाइड प्रेशर की वजह से ना चीजों में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट पोजिशन ऑफ एडवांटेज, बिकॉज 6 वॉन्ड्स नीचे हैं, आप एलिवेटेड ग्राउंड पे हो, यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाह रहे हैं। हेल्प एक्सेप्ट करो, बिकॉज आप थोड़े ऐसे हो, इमोशंस में बह के, ओवर थिंकिंग करके जो हेल्प आ रही है, जो इंट्यूशन, जो आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं एंजल्स, आप उसको अनदेखा कर सकते हो प्लीज, बिकॉज आपको बार बार यूनिवर्स आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मून कार्ड भी है, हाई प्रीस्टेस कार्ड भी है, टॉक्स अबाउट इंट्यूशन, it talks about some messages from the universe, some signs, some angel numbers like that. So yes, मून की एनर्जीज आपको अपनी enhance करनी चाहिए। आप लैब्राडोराइट पहन सकते हो, आप रेनबो मूनस्टोन पहन सकते हो। ये थोड़े वीक एनर्जीज आपके लिए लेके आता है। आप डॉग्स को, वैसे तो कोई भी स्ट्रे एनिमल्स, उनको आप फीड करो। सी पेट्स को तो सब लोग बहुत करते हैं, मैं नहीं बोल रही आप उनको मत करो, बट इफ यू कैन फीड स्ट्रे एनिमल्स या स्ट्रे डॉग्स, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर अर्निंग मनी, गुड मनी। इस इंटेंशन से मत करना कि आप पैसे कमाना चाहते हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, बट यस, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सी आपकी वैसी एनर्जीज हैं इन टर्म्स ऑफ मनी जहां पर डाउन टाइम आएगा, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे। ये कोई जगह होगी, ये कोई पोजीशन होगी, ये कोई फर्म होगा, या कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए आपकी एनर्जीज को एनहांस कर रही हैं। बट एक डाउन टाइम देखोगे आप अपने करियर में जहां पे कुछ पैसे कम हो सकते हैं, एंड एकदम से आप मूव कर रहे हो, आपको राइट सपोर्ट मिल रहा है। मैंने बोला ना, यू विल फील एट द राइट प्लेस द राइट टाइम। तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आपकी लाइफ में चीजें कामा वाटर्स की तरफ जा रही हैं, बट उसके साथ कुछ कर्मा एसोसिएटेड है। 6 की एनर्जी है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्सेज, अगेन इट टॉक्स अबाउट लग्जरी, इट टॉक्स अबाउट वेल्थ, बट इट्स नॉट सो इजी। इट इज समथिंग वेयर, जो मैंने चीजें बोली हैं जहां पे गड़बड़ दिख रही है, उस गड़बड़ को नहीं करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो गड़बड़ हो गई ना तो डिले होगा। जैसे कि मैंने विश फुलफिलमेंट, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। फॉरेन एनर्जीज है यहाँ पे, हाई प्रीसेस की एनर्जी, समवन वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये जो बीच में रोड़े हैं आपके, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको आपको हटाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट मी सी द, अच्छा मैं एक सेकेंड,
कुछ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा दिखता है ना कि ये जो ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में, ये जो परेशानी है ना, ये समहाउ आपकी एज में 35 एज तक आ सकती है. आफ्टर द एज ऑफ 35, मे बी व्हेन यू स्टार्ट एंटर इन योर 36th ईयर ऑफ एज, वहां से चीजें बेटर हो रही हैं. सो यस. एंड मतलब फूल कार्ड क्या बोलता है, आपको इतनी न्यू अपॉर्चुनिटी, मैं न्यू बोल रही हूँ, ध्यान दो, इतनी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार मिलेंगी टू एनहांस द एनर्जी ऑफ योर मनी. एंड पता है, ये मनी सिर्फ मनी नहीं है जो बाकी लोगों को दिखता है, सिर्फ पैसा और गाड़ी और गोल्ड कॉइन्स एंड व्हाटएवर. ये जो पैसा है, ये आपके लाइफ पर्पस से आ रहा है. जहां पे आपका लाइफ पर्पस अलाइन हो रहा है, वहां से आपके पैसे आ रहे हैं जो अच्छे आ रहे हैं, जहां पे आपका ड्रीम कम ट्रू है. सो इट इज लाइक समथिंग वेरी सरियल. यू विल बी एंजॉइंग दिस मनी. इट्स लाइक खुश हो दिल से. ऐसी खुशी बहुत लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जब उनके पास पैसा आता है. तो पैसे खर्च करना, चीजें खरीदना एक वो अलग चीज होती है, पर जब आपकी लाइफ पर्पस के साथ आपके पैसे की एनर्जी अलाइन हो जाए, दिस इज लाइक समथिंग वर्किंग वंडर्स. यू आर द काइंड ऑफ पीपल, जो आप है ना, कुछ आपके पास जब बहुत अच्छा पैसा आएगा ना, आप सोशल वर्क कर रहे होगे, लोगों की बहुत हेल्प कर रहे होगे, आपका नाम हो सकता है. अगेन आई एम नॉट टेलिंग आप नाम के लिए करो, बट ये सोशल वर्क इज समथिंग विच इज इनहैंसिंग, जो आपके ना और अच्छी कर रहा है आपकी एनर्जीज, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी. सो यस, अगर आप ऑलरेडी हीलिंग प्रोफेशन वगैरह में हो तो दैट इज द बेस्ट, बट आगे जाके कुछ सोशल वर्क आपके लिए दिखता है. रिकवरी, मैंने आपको बोला था कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे कुछ डाउन टाइम आएगा इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बट उस पर आप रिकवर कर रहे हो, इस चीज से आप फाइनली आपकी रिकवरी समझ रहे हो ना, कि वो आप वहां से यू मूविंग फॉरवर्ड, यू मूविंग इनटू द कामर वाटर्स, इज व्हाट रिकवरी टॉक्स अबाउट. एंड द यूनिवर्स विल ऑलवेज हैव योर बैक. आप जैसे इस कार्ड में देख पा रहे हो. सो बाउंसिंग बैक, पहले ही गड़बड़ जो बता दी वो मत करना, तो बाउंसिंग बैक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटर हो जाएंगी एनर्जीज, है ना. तो रिकवरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी यू विल बी ऑन द राइट पाथ. कभी भी अपनी प्योरिटी नहीं छोड़नी है. फूल कार्ड आपकी एनर्जीज एनहांस करेगा जब आप अपने प्योरिटी इन टर्म्स ऑफ करियर, ऑनेस्टी, उसको मेंटेन रखते हो. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हमेशा रहेंगे. एंड दैट इज समथिंग विच विल गिव यू द करेज कि आगे बढ़ना. इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, आप वो डेवलप, शायद ये जो डाउन टाइम आएगा ना आपकी लाइफ में, यही आपको कुछ ऐसा सिखाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हिम्मत क्या है. एंड फिर आप एक शेर की तरह, जो आप लायन देख रहे हो ना, आप उस तरह मूव कर रहे हो, लाइक द किंग ऑफ द जंगल और द क्वीन ऑफ द जंगल. एंड एंजल आपके, द एंजल इज बिसाइड यू. बुध ग्रह की एनर्जी आती है, फिर चीजें ना, बुध ग्रह के फास्ट मूवमेंट की बात करता है, मर्क्यूरी. तो फिर आपकी लाइफ में ना आप देखोगे चीजें स्लो चल रही, एकदम से टेक ऑफ हो रही है चीजें. सो इट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी डेस्टिनी इन दिस रीडिंग. Distant horizons, you're meant to fly, my dear. बट मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो इतनी चीजें, ये जो इतनी ऑब्स्टिकल्स जो पहले दिख रही है ना, ये आपकी कॉन्फिडेंस आपका लो होता हुआ, एंड आप गलत डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ सम बैड इन्फ्लुएंस, या फिर आपकी कुछ ऐसी सोच बन गई है, या कुछ मेंटल प्रेशर है. उसको जाने दो बस. आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं. डिस्टेंट होराइजंस इज लाइक यू विल बी, यू कैन बी समवन जिसका नाम हो इतना कि सारे लोग आपको जाने, फेम, इस टाइप की डेस्टिनी. डिस्टेंट होराइजंस इज अगेन अबाउट जहां पे आप बॉर्न हुए होगे, वहां से किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में मूव करना आपके लिए लिखा है. और जब आप ये देख रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है जब आप ये कार्ड देखते हो? दिस इज वेरी सरियल, राइट? दिस इज लाइक, देखो हिंदी में
सी लॉट ऑफ बर्ड्स, तो अगेन वो गुड न्यूज लिखे इंडिकेशन है. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट, हिंदी में एक वर्ड होता था, पता नहीं गलत बोलूंगी तो प्लीज हंसना मत, कुछ उड़न खटोला कुछ ऐसा, ठीक है. तो वो बहुत सरियल होता है, वो ना ऐसा मैजिकल होता है. आपके लाइफ में कुछ मैजिकल होगा, बट वो बहुत जल्दी नहीं होगा आपकी लाइफ में, ठीक है. तो अगेन, ओ वाओ, आर यू सीइंग द अलाइनमेंट? देखो 36, मैंने बोला जब आप अपने 36th ईयर में अपनी लाइफ के एंटर करोगे, तब वो मैजिकल चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी. एंकर की एनर्जी है. इट्स लाइक वो चीज ना आपकी लाइफ में आके चली नहीं जाएगी. ये जो पैसा बहुत अच्छा, ये जो पाथ आपका स्टार्ट होगा, आके चला नहीं जाएगा, एंकर्ड रहेगा. एंड आप खुद उसकी एनर्जी को एनहांस कर रहे हो. समथिंग वेरी सॉलिड. इमोशंस को कंट्रोल में रखना. यहाँ पे सी अगेन देयर आर टाइड्स ओवर यू. यहाँ पे आप पानी ऊपर नीचे देख रहे हो. आपके इमोशंस जो हैं वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल देयर. गुड लक, कुछ गुड लक की एनर्जी है. हॉर्स शू. आप इस कुछ लोगों को ना ऐसा वो हॉर्स शू, घोड़े की नाल जैसे बोला जाता है, वो पहनना चाहिए. आपको नजर बहुत लगती है. मून कार्ड, हाई प्रीस्टेस एंड हॉर्स शू का आना, मतलब ये हॉर्स शू एक आपके गुड लक को एनहांस कर रहा है. प्लस अगर नहीं भी पहनो ना, तो वो हॉर्स शू अपने पास रखो घर में. आपके लिए अच्छी एनर्जीज है, वो आपके लिए गुड लक लेके आ रहे हैं. सिर्फ चीजों की कमी नहीं है. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ चीजों में ना लोगों को अपनी बातें बता देते हो, वो आपको नजर लगा देते हैं, खुद कॉन्फिडेंस लो जाता है. यही सब प्रॉब्लम है. इन सब चीजों को बस हटाना है, बाकी तो चीजें अच्छी है. सो वर्क अपॉन दैट. गुड लक की एनर्जी है. इट्स वेरी वेरी गुड कार्ड. किसी भी पाइल में नहीं आया गुड लक वाली बात. सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, उसकी उस प्रॉब्लम की गोल्डन की आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. कोई ना कोई आपको ना, आप देखना कि कोई ना कोई आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाए. आपको ही कोई सोल्यूशन मिल जाए जब आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे. सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. की चाबी ढूंढना जरूर. ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स. सी अब वही यूनिवर्स आपको बार अब ये बताना चाह रहे हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो परेशानियां आएंगी, ये ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए परमानेंट है. यू विल बी एबल टू ओवरकम. आप ट्रायम्फ मतलब जीतना अपने ट्रबल्स के ऊपर, अपने ऑब्स्टिकल्स के ऊपर. जब आप ईगल की एनर्जी में रहते हो, ईगल कभी गिव अप नहीं करता है, कभी नहीं. एंड वो इतनी शार्प उसकी आईज हैं कि वो ना ऐसा, जब वो पानी वानी में आप कई बार देखोगे ना, तो वो फिश बिल्कुल अंदर वो जाके अपने जो उसके वो होते हैं क्लॉज, उससे जाके वो फिश को उठा के ले आता है. एंड इट्स सो शार्प. उसकी आईज इतनी शार्प हैं. तो अपनी लोगों को परखते कैसे हो आप, अटेंशन टू डिटेल, अपना फोकस, ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट है आपको मेंटेन करना. बट यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कम फॉर यू. इट्स लाइक यूर. सो मैं आपको बोलूं, जब आपकी सक्सेस मिलेगी ना, जो आपकी विश कम ट्रू है, जो योर ड्रीम बिकमिंग अ रियलिटी, 9 ऑफ कप से आपको लगेगा वन अ बैटल. ठीक है, पाथ इजी नहीं है, बट यू फील लाइक यू वन अ बैटल एंड यू विल बी सो 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 हैप्पी. बिकॉज उस टाइप की अचीवमेंट की जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही होती है. सो यस, वेरी सेल्फ मेड काइंड ऑफ थिंग कम्स. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे आपको ना कुछ कट करना पड़ेगा. अब वो खुद की कुछ चीजों को चेंज करना पड़े, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने हैबिट्स को, किसी इंसान को जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, कोई एनर्जी, कुछ कंपनी, सो कट करना है. अगर वो कट नहीं करोगे, सीजर को यूज नहीं करोगे, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ रिग्रेट हो सकता है बाद में. ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू योर मनी डेस्टिनी. न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पैथ्स ओपनिंग अप. मैंने आपको फूल कार्ड से बताया था, आपके लिए बार बार न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड वो पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स आपके लिए खोलेंगे, वो पोर्टल, वो गेट. तो उसमें ना स्टेप अप करना, तो वो तो आपके ऊपर होगा ना. तो इस चीज में ना चूक मत जाना. मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसा करोगे, बट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज बार बार आती रहेंगी. स्टक एनर्जी में नहीं जाना है. कीप दैट मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. चेंज इज समथिंग दैट विल ओपन वेज फॉर यू. पीस एंड हार्मनी. ये जो पैसे आएंगे ना आपकी लाइफ में,
ये वैसी चीज है जहां पे सिर्फ पैसे नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, उसके साथ बहुत सारा सुकून है। यू विल लिव अ लाइफ जहां पे लोग आपको बोलेंगे कि कई बार बहुत लोग जलते हैं ऐसे लोगों से सिर्फ वो जलना, वो एक बात, मतलब आप ये सोचो कि मान लो अभी आप खुद को इमेजिन कर रहे हो एंड एट द एज ऑफ 90 यू इमेजिन योरसेल्फ। कई बार लोग होते हैं ना, इतना पैसा कमा लिया, ये तो इसने ये गड़बड़ की थी, ऐसे काम किए थे, ये वो 10 गालियां दे रहे होते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ बड़ाइयां हो रही होती हैं, जिनके काम की, जिनके बिहेवियर की, जिनके पॉइज की, जिनके स्ट्रगल्स की, एंड वो जो सुकून आपको फील होगा ना, that harmony, that peace, that cannot be compared to anything, that is very precious। आपके लिए वो एनर्जीज आती हैं in terms of your money की एनर्जी। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं। स्क्राइब, रूटीन फॉलो करो, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कुछ टैलेंट है, या तो ये टैलेंट है कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, या फिर किसी के वर्ड्स, अब वो बुक्स में कोई आपने पढ़ी हो, किसी के मोटिवेशनल वर्ड्स, किसी को आप सुन रहे हो, आपको ऐसे इंस्पायर करके चले जाए, कोई ऐसे आइडिया दे जाए, कोई ऐसा रोल मॉडल आपका बन जाए जिस पाथ पे चल के आपके लिए आपकी मनी डेस्टिनी खुल रही है। आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए लिख के, जर्नलिंग करो, लिखो एंड फिर से दैट लाउडली, सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। किसी का इन्फ्लुएंस, किसी की बातों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत अच्छा होगा एंड दैट विल वर्क आउट वेज। बॉदर्ड, अब देखो, अब बॉदर्ड में ये आपको एक सोल्यूशन ही दे रहा है। आप है ना फेलियर से डरते हो, फियर है कुछ माइंड पे कि अच्छा ऐसा हो गया, ये डिसीजन लिए तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। ये जो क्या लिखा है, योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। सक्सेस आपकी लाइफ में है, बट ये जो वरी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये एक ब्लॉकेज है। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको अब तो समझ में आ गया ना कि व्हाट आर यू मेंट टू बी, आपको क्या आपकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। तो वाई वरी सो मच, आपके अंदर ग्रेटनेस है, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज है जहां पे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। So just be positive, it's very important. Integration. Be true to the real you. When the real you is the same version that the rest of the world says, you are living an integrated life, living in alignment with your values. आपके जो values हैं, आपके morals हैं, उसके हिसाब से हमेशा चलना। चाहे कोई भी लोग आपको आके बहकाने की कोशिश करें, कोई गलत पाथ दिखाएं, डोंट गो ऑन दैट पाथ। मैंने आपको फुल कार्ड में भी बोला था, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्योरिटी जरूर मेंटेन करना। अपने ट्रू सेल्फ को, जो आपकी कोर वैल्यूज हैं, आप उसको इनहैंस करो, दैट इज गुड, बट उसको फॉलो करो एंड जैसे आप हो वही दुनिया को दिखाओ। अगर मास्क पहन के दुनिया को दिखाओगे तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड ये भी बात करता है ना, जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट है एंड आप दुनिया को दिखा ही नहीं रहे, वो सामने आ ही नहीं रहा है, आपने उसको छुपा के रखा है, तो फिर कैसे? फ्रीडम, किसी चीज से ना खुद को फ्री करो। कुछ है आपके माइंड में, हार्ट में चलता है, नॉट गुड। ये कार्ड क्या बोलता है? योर हार्ट इज प्योर एंड फ्री। बार बार प्योरिटी, आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है, उसको फ्री करो एंड इट्स फ्री ऑल्सो। आपको उसको ना बांधना मत, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू। ये जो मनी की बहुत अच्छी एनर्जी है, ये आपके लाइफ पर्पस से अलाइंड होने की एनर्जी है। आपको कोई वैसे बोलते ना, आई एम नॉट, वो लाइन, लंबे रेस का घोड़ा, समझ रहे हो आप? Someone who's meant to stay there, जिसकी सक्सेस आती है और जाती, वो वाली एनर्जी नहीं है आपके लिए। तो ये वो हॉर्स की जो एनर्जी है, ये आपके लिए ये रिप्रेजेंट करता है। This card says you have unlimited reserves of stamina and strength. You follow the winds of change and accomplish your dreams. आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है, आपके अंदर इतनी स्टैमिना है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे जैसे हवा का रुख बदलता है,
डायरेक्शन बदलती है, जिस तरह से चीजें होती हैं, आपकी चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, आपको खुद को चेंज करते जाना है, देन यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी सम प्लैनेट की एनर्जी एंड देन वील सी सम नेम इनिशियल्स, you'll get that help there। 5, मैंने मर्क्यूरी आपको बताया था, जब आपका टेक ऑफ होगा ना आपका करियर का, तो ऐसा जुप ऐसा, तो इनिशियल स्लो, फिर ऐसी चीजें हो सकती हैं। 5 आपको बोलता है अपने कंफर्ट जोन से निकलो। आपकी कम्युनिकेशन किसी के साथ बातचीत, कुछ नेटवर्किंग बहुत वर्क कर जाएगी आपके लिए, लाइक यू नो द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, दूसरों की हेल्प करना, कोई ऐसा सोशल वर्क, कुछ ऐसी चीज, बहुत ऐसी कुछ एनर्जीज अलाइन होंगी आपके लिए। केतु 3 की एनर्जी जुपिटर, किसी गुरु का आपकी लाइफ में आना आपको बहुत हेल्प करेगा, किसी की गाइडेंस, किसी की मेंटोरशिप। एंड फिर आप देखना आप भी कभी किसी के गुरु बनोगे, यू आर गोइंग टू बी समवन जो बहुत इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, मनी के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में, एक्सपेंशन लेके आता है लाइफ में। इट्स अगेन जुपिटर जो होते हैं गुरु होते हैं, बृहस्पति, इट इज अ साइन ऑफ गुड लक। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, किसी जगह, किसी सिटी, फर्म, बिजनेस, कुछ किसी इंसान, किसी का भी नाम हो सकता है जो आपको इस चीज में हेल्प करे। सो यस, लेट्स सी। R O I L B U G, big, B-I-G, पता नहीं Q, okay, big, you will make something big। E Q D T K F and H। So yes my dear, this was all about your reading। like, share and subscribe। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye।